उनके सवाल भी थोड़े अजीब अजीब से ही होते हैं। कैसा सवाल है? जैसे कि मसलन ये जो हदीस उसने भेजी थी हम्म। जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब के बारे में जिक्र था। हम्म। तो वो कहती हैं कि ये कैसा रसूल है, मतलब मैं उसके अल्फाज बोल रही हूँ, कैसा रसूल है जो मूत के मर गया। ऐसी बेइज्जत वाली मौत तो किसी अच्छे इंसान या महापुरुष या किसी रसूल के आज तक नहीं सुनी, ऐसा बोलते हैं। हम्म। मतलब ये मेरी जो खाला की बेटी है वो बोल रही थी कि मैंने आज तक ऐसी बेकार मौत सिर्फ उनकी देखी है जो एकदम घिनौने इंसान होते हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, वहीं हगना वहीं मुतना। तो ऐसी मौत हो रही तो आम इंसान में जो एक गुनाहगार है और एक रसूल में क्या फ़र्क हुआ, वो भी मूत के ही मर रहा है, ऐसा बोलती है। कैसे कैसे लोग बड़े हैं। हाँ जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जब आप अहादीस पढ़ेंगे ना, हम्म। या फिर आप छोड़िए किसी साहबी वगैरह को, उनकी बात तो छोड़िए, जो आप कुफ्फारे मक्का, जो मुशरिकीन मक्का थे, हम्म। उनकी बातों को जब आप पढ़ेंगे हम्म। तारीख की किताबों में, तो वो खुद उनको अमीन कहा करते थे, नेक कहा करते थे, परहेजगार कहा करते थे। हम्म। सिर्फ बात इतनी सी थी हम्म। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन हक की दावत दी। हम्म। इसी बात पे जो है तमाम चीजें ये उभरी कि हाँ हम्म। वो उनके खिलाफ हो गए, उनको पत्थर से मार दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। और हाँ। यहूदियों का ये मसला था कि बनी इसराइल से अगर कोई नबी आना चाहिए हम्म। तो बनी इसराइल से आना है ना। हम्म। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम में पैदा हुए, हम्म। बनी हाशिम के। तो हम्म। ये बात और इनको जो है नसरानी वगैरह जो है यहूदी वगैरह, हम्म। इनको ये बात अच्छी लगती है। मैंने मैंने उसको यही सेम बात बोली जो आपने बोला ना, मैंने सेम बात बोली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके वक्त के जो काफिर थे वो भी सादिक कमीन कहते थे। तो वो बोली कि ऐसी बात नहीं है, तुम कुरान की सूरह कलम की आयत नंबर 1 से लेकर 13 तक देखो, लोग मोहम्मद को पगला दीवाना बोलते थे। लेकिन जब कहते हैं लोग उनको ये सब कहा करते थे कुफार हम्म। मक्का, हम्म। नाउजुबिल्लाह बिन जालिक, हम्म। तो एक क्या कहते हैं दाना इंसान था वहां पे। दाना मतलब बहुत अक्लमंद इंसान था। हम्म। तो वो भी गया था उसके पास, हम्म। कहते हैं उन पास कुफारों के पास। अच्छा, एक चीज़ तो जब बताइए ये मुझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही उतरती थी तो उनके ऊपर वो कैसे उन वो रिएक्ट कैसे करते थे? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनका चेहरा जो है कहते हैं काफी सुर्ख हो जाया करता था, हम्म। और एक जगह बैठ जाया करते थे। सुर्ख का ये मतलब? सुर्ख मतलब जैसे होता नहीं है इंसान जब कहते हैं जब इंसान के अंदर एक गर्मी से पैदा होती है, मसलन खून होता है ना, तो जिसका चेहरा ज्यादा सफेद होता है तो हम्म। लगता है जैसे इसका चेहरा लाल हो गया। ओ। और कौन कौन सी चीज़ें होती थी? और और भी बहुत सारी चीजें होती थी। हम्म। जैसे जहां आप रहते थे तो वहीं आप रुक जाया करते थे। हम्म। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही खास था कि हम्म। आप जहां भी रहते थे हम्म। वहीं वही करती थी। वरना दिगर अंबिया कराम जो आए, जैसे हम्म। हजरत कलीमुल्लाह आए, तो हम्म। आपको कोई पर ही जाना पड़ता था, तो वहीं हम्म। आपको वही मिलती थी। और हम्म। ये कहते हैं जब आप वहां जाया करते थे तो हम्म। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, हम्म। कहते हैं कि अपने नालैन को उतार दो, तुम अल्लाह के कुर्ब में आ रहे हो। हम्म। तो ये मूसा अलैहि सलाम के लिए था, हम्म। जो कि बहुत अल्लाह। लेकिन हम्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी रहते थे, हज़रत जिब्रील अलैहि हम्म। सलाम हाँ। वहां आकर अल्लाह की तरफ से जो वही मैंने उसको यही कहा था कि देखो, पागल वागल जो तुम लोग बोलते हो ना, वो लोग बोलते थे काफिर लोग, तो वो तो उनको चिढ़ के बोलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि वो उनके दीन को पसंद नहीं करते थे। तो मेरी खाला की देखिए बेटी, ये सुनिए जो तो, आप कह रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए। मैं उनको बोलती थी कि मेरे नबी के दीन को लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए नबी पाक को वो लोग पागल बोलते थे, मैं बोलती थी। तो मेरी खाला की बेटी बोली कि एक चीज़ बताओ कि नबी पाक के ऊपर कैसे वही उतरती थी। तो मैं बोली कि उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था और वो जहाँ रहते थे खड़े हो जाते थे। सही बुखारी के हदीस नंबर 2 है, उसमें साफ साफ जिक्र है
कि जब उन पे तारी होती थी, हदीस जो आती थी तो उन पे ऐसी एक सिफात तारी होती थी कि वो ठंडी के मौसम में पसीने पसीने हो जाते थे। उनका हाथ पैर जो वो एकदम जैसे कोई इंसान किसी अजीब चीज़ को फील कर रहा है, ऐसे उनकी हरकत होती थी। तो उसने मुझे बोला कि देखो, ये कहीं अपनी जगह पे रुक जाना, चेहरे सुर्ख हो जाना, ठंडी में पसीने आना, फिर घंटे की आवाज़ सुनाई देना। ये सही बुखारी में घंटे की भी आवाज़ का जिक्र है और नबी पाक को घंटे की आवाज़ सुनाई देती थी। तो उसने बोला कि ये सारे लक्षण जो हैं, यानी कि सारे जो ये निशानियां हैं, ये सारी की सारी निशानियां सिजोफ्रेनिया के हैं। सिजोफ्रेनिया एक पागलपन की बीमारी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि कोई इंसान जो है वो उससे बात कर रहा है, या कोई अलौकिक या कोई ऐसे कोई ऊपरी जिन्नात या फरिश्ते जैसे चीज़ को वो सोचता है। तो बोले कि देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 2 में तुम्हारी अम्मी आयशा ने तो क्लियर कर दिया, जो निशानियां पागलों वाली हैं सिजोफ्रेनिया के मरीज की सारी लक्षण तुम्हारे रसूल को दिख रहे हैं। तो तुम्हारे रसूल में अगर वो निशानियां मिल रही हैं तो इंसान तो पागल ही था, सिजोफ्रेनिक था, और ऐसे इंसान को नबी कैसे मान सकते हैं। उसने ऐसा कहा। तारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पहली बात तो ये कुरान का नुज़ूल, तो इसके बारे में कुरान खुद ही कहता है कि अगर हम कहते हैं पहाड़ पर कुरान को उतारते और उसमें हिस्स रख देते तो कुरान रेजा रेजा हो जाता। अच्छा, ये कुरान की जो आयत है वो कोई हथियार की तरह है क्या? है ना, इस मतलब उसको बर्दाश्त करना जो है कि नहीं, मैंने इससे पूछा था, मैंने सेम बात पूछा था अपनी मतलब खाला की लड़की को, बोली थी कि देखो, जब अल्लाह ने कहा कि अगर हमें पहाड़ पर उतार दें आयतें, कुरान की आयतें, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगी। तो उसने मुझसे ये पूछा था, मैं उसका आंसर नहीं दे पाई। उसने बोला था कि कुरान की आयतें शब्द हैं, शब्द जो हम लोग सोचते हैं सुनते हैं, या फिर कोई हथियार है परमाणु जैसा। ये जो कुरान के अल्फाजात हैं, है ना, ये अल्फाज जो है ये कहते हैं, देखिए सबसे पहले अल्लाह इसमें ये मतलब ये कुरान की आयतें हैं क्या? मतलब अगर उसने मुझे कहा, मेरी खाला की लड़की ने, कि अगर ये कुरान की आयतें इतनी ही मजबूत है तो आप लोग यानी मुझे बोला उसने कि तुम लोग बोलते हो तो तुम्हारी मुंह क्यों नहीं फट जाती, और पहाड़ पे उतारते पहाड़ फट जाता था। तुम लोग बोलते चलो नबी पाक ने तो सह लिया, वो तो अजीम शख्स है, तुम लोग जब कुरान की तिलावत करते तुम लोग का मुंह क्यों नहीं फटता? और पहले ये साबित करो कि कुरान जो है वो एक शब्द नहीं, एक हथियार है जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। और अगर वो मुझे बोली कि अगर तुमने साबित नहीं कर सका, इसका मतलब है कि तुम्हारा रसूल ना डिंगे हाँकता था, वो पोंगा टाइप का है, यानी कि गपोड़बाजी करता है तुम्हारा रसूल, ऐसा बोला उसने मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, आपने चैट तो देख लिया। कोई देखिए मसलन एकदम मान लीजिए हम लोग यहाँ दुनिया में हैं जी, है ना जी, तो एक जोन होता है जो कि आसमान में है, क्या बोलते हैं वो, मुझे याद नहीं आता उसका नाम, हैबिटेबल जो जोन। कि एक पर्दे जैसा होता है ना, कि वो अब कहते हैं खत्म हो रहा था, तो एक मशवरा हुआ था तमाम देशों के दरमियान में, ओजोन जिसकी परत, वजह से ओजोन परत, हाँ O3। तो तो की वजह से सूरज की जो रोशनी है हम तक आती है, लेकिन हमें से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ ठीक है। और जब इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी है, जब हम उसको बर्दाश्त करेंगे डायरेक्ट, तो वो किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। हाँ ठीक है। तो अब हमें होगी किसी ऐसी चीज की जिसकी वजह से हम कहते हैं उससे बच जाएं। तो कहते हैं बहुत से लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो जो जैकेट होता है, क्या कहते हैं उसको, स्पेस सूट। हाँ उसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसका नाम स्पेस सूट नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हाँ, अंतरिक्ष में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए। हाँ इसी तरीके से कुरान नाजिल हो जाने के बाद है ना, अब वो जब दीन नाजिल हो चुका, जो चीज आ गई, अब हमें खतरा नहीं है। लेकिन सवाल तो उसका ये है ना, आपका नाम क्या है वैसे? मुझे आप हसन कह दीजिए। हसन ना? तो हसन जी, सवाल तो ये है ना, मतलब कि जैसे कि सूरज तो रोशनी है, फोटोन, सूरज तो फोटोन का वो है, और फोटोन जो है उसमें प्लाज्मे होते हैं,
प्लाज्मा निकलती है, इसलिए वो खतरनाक होता है। इसलिए ओजोन परत अगर ना हो तो हम लोग का कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है। अब शब्दों में कौन सा प्लाज्मा होता है? आज तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कोई प्लाज्मा हो कि तो वही जिससे मैं बता रहा हूँ हाँ। तो हाँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है हम्म। बोलने से भी पाक है। हाँ तो ठीक जब है। बोलने से पाक है हाँ। तो जिस तरह से उस अल्लाह तबारक व तआला ने कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हम्म। कुरान नाजिल फरमाया, तो हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की अता से उस हम्म। बात को समझ लिया। हम्म। अब उस बात एक बार साहबा कराम लेकिन ये रज़ियल्लाहु तो ताला जिब्रील अन्हुम से सुनाते थे ना? हम्म, जिब्रील सुनाते थे नबी पाक को। जी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते थे और कभी हम्म। ऐसा होता था कि डायरेक्ट वही आ जाती थी, डायरेक्ट है ना। वही, डायरेक्ट वही कैसे आती थी? अ, जिसको हदीसे एक होता है हदीसे, वो हदीसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं। हम्म। एक होता है हदीसे कुदसी, हम्म। हदीसे कुदसी शायद आपने सुना हो। हम्म। तो ये वही हुआ करती थी कि जो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम्म। कहता था और उसके बाद हम्म। वो हम्म। बातें जो है बताया करते थे। मेरी खाला की और वे मेरी खाला की लड़की कहती है, नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, कि मोहम्मद तुम लोग को चूतिया बनाता था अल्लाह बन करके। कोई शब्द भला क्या किसी पहाड़ पे गिरेगा तो उसके पहाड़ के टुकड़े हो जाएंगे? तुम्हारा अल्लाह भी चूतिया और अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारा नबी भी चूतिया है और सब कुछ चूतिया बना रहा है, ऐसा बोल रही थी मेरी खाला की बेटी। और मेरे पास सबूत भी नहीं है उसका मुंह बंद मुझे करवाने के लिए कि कोई शब्द पहाड़ पे गिरे तो पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा शब्द है ही नहीं। हम्म। वो मैं आपको बता दिया वो शब्द नहीं था, क्योंकि जी। अल्लाह बातचीत से पाक है। अच्छा ठीक है। अब वो तो वो क्या चीज़ था? क्या हो वो चीज़ क्या था? बताओ, 2 मिनट। जी। म्यूट कर रही हूँ दोस्तों इसको। और देखो इस गंवार को। भैया तुम कोई बात किसी को कह पहुंचाओगे? रहे हैं पंजुम अच्छा। अक्सर बयाने ऊ ताबेस्त जी। गैर सिफत की मजबूत और रोशन कर दो, है ना। जी। यानी बयान, आपको नहीं कह रहा हूँ, अच्छे बयान ऐसा ताबे है जो गैर सिफत हो और मदबू को रोशन करता हो। यानी एक चीज को ये जिक्र कर गंवार दिया जाए, जोर जोर से क्यों है बोला ना, है मेरे और सामने? वो चीज समझ में ना आए, इसलिए एक दूसरी चीज को जिक्र कर दिया जाए। जैसे अबू हफ्स मैंने कहा, या फिर कोई नाम ले लो, नॉर्मल सा नाम, जैसे आपका नाम मान लीजिए जैद है, तो आपकी कुन्यत जो है अबुल उस्मान है मसलन, है ना। अच्छा मैं तो अभी मैंने थोड़ा कहा म्यूट अबुल कर रही हूँ उस्मान, साथियों, ये तो उससे कोई समझा बात कर नहीं। ले फिर तो अनम्यूट बाद करके में आपका वापस से नाम जब रिकॉर्डिंग मैं शुरू अबुल करूँगी, ठीक कहते है? हैं अबुल उस्मान, अबू मैं देखा हूँ हम्म। जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है दोबारा उसको हिदायत नहीं मिली। हम्म। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया था हम्म। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और अबू जहल के बारे में जी। कि अल्लाह इन दोनों में से किसी को इस्लाम की दावत दे दे। हम्म। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में हम्म। ये मतलब ये उनके लिए ये इस दुआ को कबूल फरमा लिया। तो सवाल ये था मेरी जो खाला की और लड़की है उसका, कि ये चीज़ें शब्द नहीं थी तो क्या थी जो आते थे? अल्फाज नहीं थे तो क्या थे? इसके बारे में अभी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं सवाल ही सुन रहा हूँ। क्योंकि सिंपली जैसे बात भी है जैसे कि कोई भी चीज़ अगर बोली जाती है वो सुनी जाती है, या नहीं भी बोली जाती लेकिन अगर सुनी जाती है तो वो चीज़ें वेब्स के रूप में होते, वेब्स। और वेब्स जो, वेब, जी जी, जी वेब्स होती है, और जो जो साउंड की वेब्स होती है वो इतनी खतरनाक नहीं हो सकती। हो सकती है, कौन कहा नहीं हो सकती। साउंड की वेव्स बहुत खतरनाक हुआ करती है। हाँ लेकिन अल्लाह, अगर अल्लाह से वेब्स मेरी जो खाला की लड़की वो बोलती है कि अगर अल्लाह ऐसी ऐसी साउंड निकालती है जिससे कोई चीज़ टूट फूट जाए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह कोई जानवर है। क्योंकि खुदा अगर जानबूझ के ऐसे चीखें निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तो पगला है। ये वहां पर वो मिसाल देना मकसूद था कि कुरान जो है हाँ। ये इतनी अजीम है कि इसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसमें फिर अच्छी सी तो बात मेरी लिखी खाला हुई की है। लड़की बोलती है फिर क्यों हम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं? क्या वो वेब्स ख़त्म हो आगे गया अल्लाह उस का? जैसे वो आगे है ना हाँ। अ, क्या वो आयत कैसे लौ अंजलना अच्छा अब हाज़ल एक कुरान, और बात बोली वो मेरी खाला की लड़की ने कि अगर अल्लाह ऐसे वेब्स निकाल सकता पहले है, इसको सुन लीजिए, सुनिए ना पहले थोड़ा इसको सा, सुन लीजिए। अगर अल्लाह ऐसी वेब्स निकाल सकता है तो इंसान भी ऐसे वेब्स निकाल सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। हम्म
हाँ, जो सुपरसोनिक साउंड्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होती है, उसके उसके ज़रिए भी तो अल्लाह में उसमें क्या फ़र्क रहा। और हम लोग तो जानबूझ के निकालते हैं, और अल्लाह का अगर ऐसे निकलते इसका मतलब ये है कि अल्लाह बीमार है, वो तकलीकी रूप से अल्लाह में गड़बड़ी है, वो ऐसा बोलती है। ये तमाम जो ये हम्म। क्या कहते हैं, एक तरह से वो है, हम्म। क्या कहते हैं, ये सवाल मैं ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें सुना हुआ हूँ। हम्म। ये शायद कोई है जो कुरान पढ़ता है हम्म। और इस तरीके से वो सवाल कर रहा है, या तो वो उसकी वीडियो देखती है, या फिर इस तरीके बहुत सारी चीजें हैं, या तो वो उसकी वीडियो देखती है, या हम्म। उसने एक किताब इस टाइप कोई सी लिखी ना, कि एक बार मेरी निगाह पड़ी थी इस जैसे मामलात पे। उसके बाद हम्म। मैंने इतना गौर किया था, हम्म। तो उसको सुनती उनती होगी ये, या फिर हाँ। किस तरीके से वो उन्हें फॉलो करती होगी और उनकी किताब वगैरह पढ़ती होगी, अब लोग तभी इस किसी न तरीके किसी से। के तो बात के बहकावे में आते हैं, जैसे हमारे जो वो तो है। गैर मुस्लिम होते हैं वो मुसलमानों और आलिमों के बहकावे में आते हैं, और जो एथिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो उनके बहकावे में आ जाते हैं मुसलमान लोग। कोई शियाओं के बहकावे में आ जाते हैं, कोई सुन्नियों के बहकावे का मतलब ये है कि दूसरों के बातों में आ जाना, या समझ लेना। हम्म। जी। हम्म। हमें एकदम इब्तदा से तमाम बातें सोचनी चाहिए कि ये हम्म। दुनिया आई कहाँ से आई है जी। ना, कहीं ना जी। कहीं से आई है। इतनी अच्छी जगह पर इंसान का रहना, इस तरीके से हाँ। रहना, हाँ। इसके अलावा कहीं कहते हैं इतने हैबिटेबल जोन हम्म। में इस दुनिया का होना, उसके सबसे बाद ये तमाम सबसे चीजें, बड़ा और सवाल इतने उसका। वाकयात और मसल बयान किए जी। गए हैं, जी। जी। कुरान जी। में भी बयान किए गए हैं। उसके अलावा किताबें आई हैं जितने हम्म। भी, मतलब हम्म। जो कोई भी वेद पढ़ लीजिए, उसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर जी। है ना। और इसी तरीके से कुरान में कोई एक बनाने वाला मौजूद है, इस तरीके से है। मैं उसको तो यही हमें सब सोचना बोलती चाहिए कि हूँ। अगर, जी। हाँ, अगर कई खुदा होते या फिर कई लोग होते, तो जाहिर सी बात है मैं आपको लिख के भी भेजा उसने कि कोई मुझे जो कहता जी पानी चीज़ बोली बरसाओ। थी ना, वो मुझे बहुत चुभ रही है, पता है क्या है? उसने अस्तगफुरुल्लाह बिल्ला उसने बोला था, माजल्ला, कि नबी मोहम्मद पे जो चीज़ें तारी होती थी, वो एक साइकिक जो शख्स होता है, सिजोफ्रेनिक वो आदमी होता हम्म। है, उसकी तरह है। यानी कि वो पागलों जैसी हरकत करते थे। और मैंने अगर कोई सही सही बुखारी हदीस नंबर 2 खोली, पता चला कि हम्म। उसमें घंटे की आवाज़ नबी पाक सुनते थे, ये हदीस में आया हम्म। है। और जो मैंने सिजोफ्रेनिया के लक्षण देखे, तो उसमें भी था, हम्म। जो पागल सिजोफ्रेनिक होता है उसको घंटी की आवाज़ सुनाई देना कॉमन बात होती है। फिर हम्म। उसमें और था, ये था कि जो मतलब जिसको सिजोफ्रेनिया का बीमारी का मरीज होता है, वो अपने हिसाब से जो है वो अलग तरह से वो करता है, मतलब अजीब तरह से हरकतें करता है। तो उसने, मेरी जो खाला की लड़की है उसने मुझे एक हदीस बताई थी कि एक बार, देखिए जो इंसान, सुनिए ना। देखिए जो इंसान, हाँ ठीक है, मैं समझ गया जो आप कहना चाहती हैं। नहीं, मैं जो बात बोल रही हूँ आप शायद पूरा सुनोगे तो ही समझ पाओ, क्योंकि हदीस की काट अगर वो हदीस देती है ना, तो ये मुसलमानों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर वो हदीसें दे रही है, इसका मतलब ये है कि किसी भी मुसलमान को कभी भी वो कर सकती है, बेवकूफ़ बना सकती है, या फिर अपने पाले में ला सकती है। हम्म। समझ रहे हो आप? चलो, हाँ, बताइए जी। फिर। जी। जी। जी, बता रही हूँ। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे एक तो बताया था उसने कि जो वो थे नबी पाक थे, वो हदीस है बुखारी सुनन अबू दाऊद की हदीस 6-7 तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक कुआं था जिसमें कुत्ता मरा होता था और सड़ रहा होता है, उसमें हैज के कपड़े डाले गए होते हैं, उसमें पखाना भी किया गया होता है, यानी कि टट्टी भी की होती है, और नबी पाक को पता होता है कि वो वहाँ से पानी लिया जा रहा है, और फिर भी वो उस पानी में से वज़ू करते थे। तो ये सुनन अबू दाऊद की हदीस 6-7 और सुनन नसाई की हदीस 3-2-6 में इसकी रिवायत है। तो वो कहती है, मतलब एक, सुनिए हाँ। ना, तो वो कहती है कि कोई भी ऐसा इंसान जो किसी पानी को ऐसा करते हुए देखे और वो उससे वज़ू करे, वज़ू के पता है आपको आदाब क्या क्या? मुंह में कुल्ली करना होता है, अब मतलब मुंह के अंदर भी डालना होता है उसको कुल्ली करके। तो अगर कोई इंसान जिसको पता है कि उसमें टट्टी है, पेशाब है, तो कुत्ता मर के सड़ रहा है, अगर वो उससे वज़ू करता तो मानसिक, वो जहनी तौर पे कैसा होगा? हम्म। तो बोलती कि ये पागलों वाले लक्षण है। फिर वो एक बार हज़रत आयशा के पास बैठे हुए थे, और हज़रत आयशा से बोला कि आयशा, इनको सलाम करो, ये जो है वो हज़रत जिब्रील हैं।
तो हज़रत आयशा सलाम करती हैं, फिर वो कहती हैं कि ए रसूलल्लाह, आप जिस चीज़ को देखते हैं वो हम नहीं देखते, यानी कि जिब्रील उनको नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो मुझे बताई कि एक मानसिक रोग होता है जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं, और सिजोफ्रेनिया में भी होता है। उसका एक लक्षण है कि जैसे कोई इंसान होता है ना, उसको कुछ चीज़ दिखाई देती है। ये बिल्कुल उस मूवी की तरह है जिसमें लग रहा मुन्ना भाई में संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखता है, लेकिन असल में वो नहीं होता, वो उसकी कल्पना होती है। और वो अपना जो साथी होता है, जिसका नाम शायद गिरगिट या क्या पता नहीं क्या होता है, उसको बोलता है कि देखो ये महात्मा गांधी है, इसको सलाम करो। तो हज़रत आयशा को भी नबी पाक ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा मेरी खाला की बेटी कहती है। अच्छा, जी हो गया। जी। ये तो जाहिर सी बात है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहते हैं, जब तक वो न चाहें हम्म नहीं देख सकता कोई, या खुदा के हुक्म से ही वो इस बात को वो करते हैं कि हाँ कोई उनको देखे। हम्म और इसी तरीके से एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, हम्म और जब आप आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाजू में बाद जब वो चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो ये कौन है? तो साहबे कराम ने कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जिब्रील है। अगर जिब्रील जैसा कोई शख्स ना होता है, कोई फरिश्ता ना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते कि ये जिब्रील? और मैं यही बोली थी अपनी खाला की बेटी से, तो वो बोलते हैं कि जिब्रील इस्लाम ने थोड़ी नहीं ईजाद किया, मोहम्मद थोड़ी नहीं ईजाद किया। जिब्रील जो है वो ईसाई और यहूदी मज़हब से लिया, मोहम्मद ने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। असल में मोहम्मद तो कॉपी पेस्ट करने वाला है, इसलिए जो सूरह कलम के आयत नंबर 15 में जो गैर मुस्लिम है वो मोहम्मद को कहते थे कि ये तो लोगों को उल्लू बनाता है, यहूदियों और ईसाइयों की कहानियों को चुरा करके हमको सुनाता है। ऐसा मतलब कि नबी पाक पैसे भी सब वो करते थे, शक कि जो बंदा है वो चोरी चोरी बातें बताता था दूसरों के, खुद नबी नहीं है, तो उसके सारी जो चीज़ें ली हज़रत हुई हैं। जी हज़रत जिब्रील अलैहि कह रही हैं कि हम्म यहूदी वो कह रहे हैं कि चुरा चुरा के बताते थे। जी। यहूदी वगैरह तो खुद उनके लोग कहते हैं हज़रत जिब्रील के खिलाफ हैं, नहीं, तो आप नहीं उनके समझे। मज़हब। जिब्रील, ये जो जिब्रील है गैब्रियल, वो जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट है ना, और न्यू टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट बाइबल हो गया, अच्छा, ओल्ड किसी टेस्टामेंट कॉलेज जो में है आप जबूर हो गया, जो यहूदियों पे नाजिल किसी हुई कॉलेज में थी। जी किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं क्या? नहीं, क्यों? मैं इसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये जो बाइबल है और जबूर है, ये दोनों जो है उसमें जो गैब्रियल है उसका जिक्र, वहाँ पे जिब्रील नहीं कहते, वहाँ पे गैब्रियल है। जो हिब्रू बाइबल उस वहाँ पे गैब्रियल है। गैब्रियल का मतलब होता है जिब्रील। अरबी में असल में गैब्रियल को जी वर्ड का जो हम लोग वो करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है जैसे मोजेस को मूसा, और यीशुआ को ईसा, है ना, और अब्राहम को इब्राहिम, है ना। तो ये चेंज हो जाता है। तो गैब्रिएल जो है, जो गैब्रिएल है उसको हम जिब्रील कहते हैं अरबी में। यानी कि वो लोग, मतलब मेरी जो खाला की लड़की बोल रही थी कि मोहम्मद ने उसको भी चुराया हुआ है अपने दीन में, खुद को रसूल बनाने के चक्कर में। ये सब फिजूल की बात है। अब देखो उसकी बातें ये तो। सिर्फ जी जहन भटकाने वाली बातें हैं, क्योंकि हज़रत आदम भी आए तो उसी दीन के लिए आए। उसके बाद जब उन्होंने दीन फैलाया हम्म। तो अच्छा, फिर लेकिन जब मैं जवाब क्या दूँ उसको? ये जो मानसिक रोग के लक्षण हैं सिजोफ्रेनिया के, जो वो बता रही है कि घंटी की आवाज़ सुनाई देना, वो तो नबी को सुनाई देती थी। चीज़ें दिखाई देना, वो नबी देखते थे। ठंडी में गर्मी पसीने छूटना, वो भी है। पागलों जैसी हरकत करना या फिर सोचने समझने में कासिर होना, तो नबी पाक गंदे टट्टी वाले पानी से मुंह वजू करते थे सब। तो ये लक्षण तो, निशानियां तो पागलों वाली, सिजोफ्रेनिया वाली 100% हदीसों से और कुरान से मैच कर रही है। तो क्या जवाब दूं मैं उसको? हेलो सुन रहा हूँ मैं। जी, क्या जवाब दूं मैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सही बुखारी 2 झूठी है कि उनको घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, चीज़ नहीं दिखाई देती, ठंडी में पसीने पसीने नहीं होते थे, दौरा नहीं आता था। नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो हदीस में ही साबित है। और हम ये भी नहीं कहते कि सिजोफ्रेनिया के लक्षण ऐसे नहीं होते, क्योंकि सिजोफ्रेनिया के लक्षण ऐसे ही होते हैं। तो अब तो अगर हम लोग ऐसे कहेंगे तो वो तो जीत जाएगी, बोलेगी कि तुम्हारा नबी तो पागल था, सिजोफ्रेनिक था।
प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम ये कहें हम्म कि अगर इस तरीके से बीमारी थी, है ना, हम्म जैसे मसल अगर हम ये कहें कि इस तरीके से बीमारी थी, हम्म लेकिन क्या कहते हैं और जितने हजारों सहाबा कराम थे तो उनको हम्म नहीं पता चलता। फिर इतने दानिशवर लोग थे उस वक्त में, हम्म अबू जहल खुद कहते हैं इतना अक्लमंद था, हम्म और अबू लहब जो था अक्लमंद था, वो लोग बाकायदा क्या कहते हैं उनके खिलाफ साजिशें करते थे कि इसमें अच्छा है तो कैसे फंसाएं, इसमें अच्छा है तो कैसे फंसाएं। वो लोग ये भी कह सकते थे कि हाँ ये कहते हैं पागल कह देते हैं, हालांकि उन्होंने मजनून तो कह ही दिया था, वो है ना। इसीलिए लेकिन पागल जब कहते थे उनको, उन क्योंकि वो हाँ, दौरे वोरे आते थे ना उनको। और ये जी। उसके बाद वो जब कहते हैं एक अक्लमंद था जिसको उन्होंने भेजा था कि तुम कहते हो ऐसा 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 है तो ठीक है चले जाओ तुम। तो जब वो गया तो अच्छा एक मतलब ये भी बात हुई थी ना, तो मक्का में जो लोग आते थे तो उनको बहकाया करता था, उनके पास न जाना, सुना होगा शायद आपने। हम्म हाँ, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे तो हम्म आकर यही तो कहा करते थे कि नहीं नहीं, वो शायरी ना तो शायरी है ना कोई मसल है, कोई तो ऐसी चीज है जिसका कोई जवाब नहीं हम्म है ना, और इंसान का नहीं लगता है ये कलाम जो है। इसी तरीके से जब कहते हैं हर साल जो है बताओ। जो वहाँ मक्का शरीफ बोल में रहा है कि या फिर उसके ये आसपास कलाम जो है वो शेर जो हुआ, इंसानों शेर जैसा जानते नहीं हैं लगता। आप, वो जो म्यूट कर दिया शायरी मैंने वगैरह हुआ इसको। करती है, अब सोचिए अरबी में शायरी हुआ करती ये थी, गंवार बोल रहा है कि इंसान जैसे अरे कैफ हो गया इसका और भी व्याकरण बहुत सारे ग्रामर में शायर है ना गड़बड़ी है इसके ज़माने कुरान की। जाहिलियत के। हाँ। वो लोग शेर लिखते थे तो जिसका खाने काबा पे उसके शेर को चस्पा कर दिया जाता था, हम्म है ना। हम्म तो जब ये आयत नाजिल हुई इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तो इतने बड़े बड़े शायद इसका जवाब क्यों नहीं लाए नहीं नहीं, उसके हमें। उसके लिए भी बताती है मेरी खाला की लड़की कि एक मशहूर शायर की बेटी थी, हम्म, उसने तोहमत लगाया था मोहम्मद पे। ऐसा मेरी खाला बोल रही थी कि उसने उसकी कहानी जो है वो उसकी जो आयतें हैं स्टोरी कविता जो वो चोरी करके सुनाता था। जैसे सूर्य कमर वाली है ना आयत, हम्म, तो जो सूर्य कमर की आयत है चांद नोट वाली, करने पड़ेंगे। तो वो मोहम्मद ने दूसरे से कॉपी की थी, ऐसी मेरी खाला की लड़की बोलती है और उसके सबूत भी बता रही थी। सर किसी ने कॉपी किया तो बस इनको आज आके पता चला और इन्होंने बता दिया और हम मान लिए। अब देखो, अरे भाई, देखो अब एक चीज़ है, हम लोग ऐसे बोलेंगे तो नहीं चलेगा, हम लोग को जवाब देना पड़ेगा कि सिजोफ्रेनिया जो पागलों वाली बीमारी होती है उसके लक्षण नबी पाक के साथ क्यों मैच कर रहे हैं। इस बीमार जो ये बीमारी है इसके बारे में सबसे पहले तो इसके बारे में ही पता करना पड़ेगा ये बीमारी है क्या, क्योंकि मैं बीमारी कहते हैं जानता नहीं हूँ, बहुत डिटेल से नहीं जानता हूँ, हालांकि हम्म ये बीमारी में कितने बहुत ज्यादा रेयर है ना, इसीलिए हाँ। तो इसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ। और इस बीमारी में मुलव्वस होने के बाद इंसान क्या करता है क्या नहीं करता इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बीमारी किसी पर लाहिक हो तो फौरन कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये या लक्षण, फिर ये बीमारी उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बस इस बीमारी की कुछ जो निशानियां हैं, घंटे की आवाज़ सुनाई देना, चीज़ें दिखाई देना, इंसान ऐसा फील करता है जैसे असल में वो चीज़ उसके सामने है। इसको हेलुसिनेशन जैसी चीज़ें कहते हैं सिजोफ्रेनिया को। अच्छा एक इसके जरिए इंसान देखिए, एक मेराज का वाकया भी हुआ, कुफार तो मानते नहीं थे उसको, लेकिन एक चीज के बारे में बताया, अगर ये सिर्फ जहन से बनाई हुई चीज होती तो इतने डिटेल से हंसते यूनुस हंसते अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेराज का वाकया बयान किया, और बहुत सारी हदीस हैं इसके बारे में, तो वो कैसे बताते। नहीं नहीं, उस पे भी सवाल किया था मेरी खाला की लड़की ने, उसने कहा था कि जब जंगे बदर हुई थी तो जंगे बदर में जो लश्कर वहाँ से चला था जंग के लिए, नबी पाक उसके बारे में कैसे पता चला। अपने जो उनके वो थे, लोग थे, मुनाजिर थे, उनसे पता चला था। तो एक वो व्यापारी, नहीं, सुनिए ना, उसकी बात नहीं कर रहा सुनिए हूँ। ना, तो पहले सुन तो लीजिए। एक ऐसे शख्स के लिए जिसको लोग नबी मानते हों, क्या वो अपने लोग, वो मेरी खाला की बेटी बोलती है कि क्या वो अपने गुर्गों से नहीं पूछ सकता, जिनकी बहुत लंबी लंबी तक बातचीत चलती है कि कब वो कहाँ पे है, कैसा कोई लश्कर आ रहा है, कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कहाँ पे कौन क्या है, वो पता कर सकता है और लोगों को बता देगा। जिनको पता नहीं वो सोचेगा ना इसको कैसे पता चला। जैसे आजकल के जो लोग होते हैं, जो बाबा बाबा होते हैं, वो लोगों को, पीर वीर होते हैं, वो लोगों को ऐसे ही बताते हैं कि हाँ फलाना ढिमका ये हुआ था तुम्हारे घर में और तुम ये जाओगे तो वहाँ पे वो पता चलेगा। ठीक है उनको कैसे ठीक पता है चल जाता है। ठीक है ठीक है। जी। ये देखिए आजकल के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब खराब हुआ करते हैं, ये जो बताया करते हैं ये हम्म यकीनी नहीं है।
लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया करते थे वो यकीनी है जिस तरीके से लेकिन वो इस तरीके से पेश आया करते थे जैसे आम इंसान, नहीं, मेरी है ना। खाला के लड़के का कहना ये है कि वो अपने जासूसों से पता करवा के भी बता सकता है। अब पीछे की बात थोड़ी ना हम लोग को पता चलेगी, क्योंकि वही असल में वो रसूल होते तो वो खुद से आते नहीं घड़ते। तो उसने मुझे एक सही बुखारी के हदीस नंबर 4990 का बारे में बताया। उसमें लिखा हुआ है कि अलबारा से रिवायत है, यह खुलासा हुआ, वे ईमान वाले जो घर पर ये यानी कि जो हाँ हाँ जो हदीस आप बोल रहे हैं हाँ। वो हदीस आप मुझे भेज दीजिए तो और बेहतर रहेगा। अच्छा, वन समझ रहे हैं। सेकेंड जी। तो वो बातें आप जो आप सूर्य कलम और जो हदीसें आप बताई हैं अभी तक हम्म। तो तमाम आप मुझे भेज दीजिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ समझ कि रही हैं। जी, मैं चाहती और हूँ रही बात हाँ। कि वो किसी जासूस से कहलवाया करते थे, तो नबी वही होता है जो गैब वाला हो, है ना। और ये हम्म। बात अबू जहल को मालूम थी, इसीलिए तो पत्थर हाथ में लेके गया था कि बता दीजिए, हुजूर ने बता दिया था। फिर भी वो कहा कि जादूगर। अच्छा, ये कौन अबू कौन जहल को का मसला है। क्या? अबू जहल। नहीं, तो हमें अबू जहल पे डिस्कस करके क्या ही मसला है, क्योंकि अबू जहल पे तो उसका सवाल ही नहीं है। और वो हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे ताकि मेरी खाला के लड़के को सही अंजाम दिया जा सके। और उसने जितने लोगों को बरगलाया उसके बाद देखिए, मैंने आपको हदीस इस भेजा। तरीके देखिए से हम आपसे बात करेंगे जी, तो मसला इधर होगा। जो जो सवाल है आप लिख के भेज दीजिए। देखिए मैंने आपको समझ। हदीस भेजी है, देखो वो हदीस पढ़ दीजिए थोड़ा। अभी मैं हेडफोन लगाऊंगा फिर आपको इधर उधर आवाज आएगी, इसलिए हेडफोन नहीं लगाया और बाद में देख लूंगा मैं। क्या बोल रहे हो जी? बाद में ईयरफोन लगा के देख लूँ। ईयरफोन नहीं लगाया हूँ ना, ये कह रहा हूँ, अभी बाद में देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। ईयरफोन लगाऊँ तो आप कहेंगे फिर आवाज आ रही चारों तरफ से। नहीं नहीं, अभी 2 मिनट के लिए लगा लीजिए ताकि सही चीज़ें हो जाए। बाद में निकाल लीजिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। अ, आराम से मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैं उसको देखूंगा फिर मुझे भी देखना रहेगा ना कुरान शरीफ वगैरह में। हाँ। उसको देखूंगा फिर कुरान शरीफ वगैरह में मुझे भी देखना रहेगा ना। हम्म। अब कंजुल ईमान या फिर तफसीर का मैं कहते हैं हाफिज तो हूँ नहीं। नहीं, हाँ, मसला तो उसको देखूंगा। मसला वही है। देखिए, जी। देखने वाले डायरेक्ट सवाल कर है ना। जी। सवाल करने वाले डायरेक्ट सवाल कर देते हैं, हालांकि सवाल या फिर वाजे होता है। अब हम्म। दोनों तरीके से कुरान जब समझे रहेगा तभी तो बताएगा ना। हम्म। अब कुरान की वो सारी देखूंगा पढ़ूंगा तभी तो बताऊंगा। हम्म। कि कहते हैं अभी मैं आपको बताया हूँ कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। हम्म। देखिए, ये जो हदीस है ना, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, बाद में उसका मुताला कर लेना, ठीक है। हम्म, तो ये हदीस है, अलबारा से रिवायत है कि एक आयत उतरी कि वे ईमान वाले जो घर पर बैठते हैं और जो अल्लाह की राह में कोशिश नहीं करते और लड़ते नहीं हैं, वे बराबर नहीं हैं। ये कुरान की सूरह 4 की आयत नंबर 95 में है। वो वे बराबर नहीं है, यानी कि जो जंग करते हैं और जो घर में बैठते हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। पैगंबर ने कहा मेरे लिए जैद को बुलाओ और उसे एक स्याही और एक वो कागज़ दे दो ताकि कुछ लिखे। स्याही का बर्तन और स्केल फलक कुछ वो लिखने के लिए दे दो। तो आप फिर शायद उन्होंने नहीं पढ़ रहे हैं चीज है हाँ, ना। इसलिए इसलिए बोल रही हूँ, पढ़ के तो बता रही हूँ। फिर उन्होंने बोल कहा रहे हो। लिखो, जो मोमीन बैठते हैं वो बराबर नहीं है। और अच्छा, नबी पाक जो है वो अपनी हदीस अपनी आयत लिखवा रहे हैं अल्लाह ताला की, कि जो मोमीन बैठते हैं वो बराबर नहीं है। और उस समय अम्र बिन मन मकतुम, एक अंधा शख्स था नाबीना, वो पैगंबर के पीछे बैठा था। उसने कहा अय अल्लाह के रसूल, चूँकि मैं एक अंधा शख्स हूँ इसलिए मेरे लिए आपका क्या आदेश है। तो ये आयत जो है वो चेंज हुई, आयत नाजिल हुई कि जो ईमान वाले बैठे हैं वे बराबर नहीं हैं सिवाय उन लोगों के जो अपाहिज हैं और जो लड़ते हैं अल्लाह के कारण। हम्म जी। हम्म ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप जी, भेज दीजिए। मैंने वो भेज दिया यही है। पूछ जी। वो यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या बोले हो जी? जो कहते हैं आयत में हुक्म नाज़िल हुआ तो वो बदल कैसे गया, हाँ, ये अचानक से बदल कैसे या गया? फिर अल्लाह को मालूम नहीं था। हाँ। ये एकदम सिंपल सी बात है, जैसे लोगों का मकसद होता है वैसे ही कहते हैं कुरान कहते हैं तो नाजिल हुआ इसका तो करता आपको था। पता हालांकि चल कुरान गया, आप बताइए क्यों चेंज हुआ? देखिए
जिस तरीके से जरूरत पड़ती थी उसी तरीके से कुरान नाजिल होता था। और लेकिन कुरान जो है, लेकिन हजरत, कुरान तो लोहे महफूज से उतर रही है जो पहले से लिखी हुई है। और अगर अल्लाह ज़रूरत के हिसाब से आयतें नाजिल कर रहा है और तुरंत चेंज कर रहा है, तो मेरी खाला की बेटी कहती है इसका मतलब ये है कि अल्लाह को सब कुछ नहीं पता। हम्म, भाई, आपको आपको मान लीजिए, एक चीज़ सुनिएगा, मेरी खाला की जो बेटी है वो बताती है, मान लो आपको आधार कार्ड बनवाने जाना है, ठीक है। अगर आप पहली बार आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लोगे? कुछ कुछ चलिए ठीक है, जितने भी ठीक है, आपको मैं पता समझ है। गया वो बात है, आप जो कहना चाह नहीं, रही हैं पहले मैं बोले तो मैं समझ दीजिए, गया। बोले तो दीजिए, देखिए, सुन लीजिए ना, हाँ, थोड़ा सा मेरी बात भी सुन लीजिए थोड़ा। तो अब जब आधार कार्ड बनवाने जाओगे तो आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे जो आपको पता है। लेकिन जब आपको पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आपको वहाँ जाने के लिए पहले ही आप सब चीज़ तैयारी कर लोगे। अब वहाँ पे जाओगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये तो मेरा रिजल्ट में तो ला ही नहीं, फलाना तो ला ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं था। वैसे ही अगर अल्लाह की आयतें जो हैं वो चेंज हो रही हैं वक्त वक्त पे, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को पता नहीं है। हम्म, हम्म। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह को ये नहीं मालूम था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद क्या कहते हैं लोग गुमराह हो जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद लोग जो है गुमराह हो जाएंगे, तो फिर आते आते हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजना होगा। ये भी तो सवाल उठ ये सकता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों एक ही चीज़ है। और अगर एक ही और रही चीज़ है बात तो भी पुराने, अल्लाह पे ही सवाल उठता है कि भाई, अगर आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो और आपको पता है आधार कार्ड बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट पकड़ के जाओगे ना। और अगर आप सारे डॉक्यूमेंट पकड़ के नहीं जा रहे हो, तो मेरी खाला की बेटी कहती है कि या तो आप पागल हो, यानी कि बेवकूफ़ हो, या तो आप। ये जो जी। ये जो खाला की बेटी है ना, कसम से इसने दम हद मचा रखी है। नहीं तो हद मचा रखी सवाल तो सवाल तो जायज़ है, आप भी जानते हो सवाल जायज़ है कि भाई, जब अल्लाह को सब कुछ पता है तो आधार कार्ड बनवाने कोई जा रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहा है अल्लाह? कॉल इसका नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। है। हाँ, वो क्या कहते हैं, एयरप्लेन मोड पे चला गया था वो, चांस लगाया था। ये खाला के लड़की का खौफ कुछ ज़्यादा ही हो रहा आवाज आ है। रहा नहीं, खाला की लड़की का खौफ नहीं हो रहा है मुझे। ये बात समझ नहीं आ रही है इतना ज्यादा वो कहाँ तक चली गई है ना, नहीं, इतना ज्यादा बहुत वो डीप क्वेश्चन है और मैं सच कह रही हूँ कि अगर किसी का ईमान कमज़ोर होगा ना, तो वो बंदा तो, सोचो ऐसे सवाल, और इस सवाल में कौन शक करेगा कि भैया तुरंत ही आयत चेंज होगी तुरंत। और अगर आयत चेंज हो रही है तो अल्लाह फिर तो बेनियाज नहीं है, सब कुछ जानने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि बंदा, अंधा आदमी जो बैठा हो, जस्ट क्या क्वेश्चन करेगा। चलिए ये जी। जी जी, बोलिए। ये जो कहते हैं आपने हदीस पढ़ी, ये भी आप भेज दीजिएगा। भेज दिया मैंने आपको। ठीक है। जी। और रही बात कुरान नाजिल होने की, तो कुरान शरीफ तो पहले ही नाजिल हो चुकी थी। लोहे वो है नहीं, महफूज। कुरान शरीफ में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, है ना। लोहे लैलतुल महफूज क़द्र का में कुरान जो है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ, इसलिए सवाल ये और उठता है कि ये बातें झूठी तो नहीं है कहीं नबी पाक की। मेरी खाला की लड़की कहती है कि अगर नबी पाक कहते हैं कि लोहे महफूज में लिखी हुई है, कहीं ये जो रसूल है तुम्हारा, वो मुझे कहती है अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्ला, एक बात कि तुम्हारा रसूल जो है वो कहीं मक्कार और झूठा तो नहीं है कि लोगों को उल्लू बनाने के लिए लोहे महफूज की बात करता था, क्योंकि उसके हर आयत तो एक दूसरी सुनिए आयत में सुनिए चेंज हो जाती थी। ये बात सुन लीजिए। वो उनके अल्फाज का आप इस्तेमाल ना किया करिए, है ना। नहीं, अ, मैं चाहती हूँ कि वो जो भी बोल रहे उसकी तासीर तक मैं बताऊँ आपको, ताकि आप उसकी बोलने की तासीर समझो कि कितने हद तक वो जो है वो इस चीज़ में पूरी तरह से अल्लाह वो हो चुकी तबारक व है। तआला दुनिया को पैदा किया तो एक निज़ाम के साथ पैदा किया, इस बात को आप जान लीजिए। अरे हजरत, इस वरना अगर कोई कोई सवाल कर रहा है, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब बता के क्या वो इस्लाम में आ जाएगी? वो हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वैसे आपको हाँ। बता रहा हूँ ये बात। जी नहीं, वो तो मैं तो बेहतरीन समझती हूँ। देखिए, मेरी खाला के लड़के ने कहा ज़मीन जो है वो घूमती है, मैंने उसकी बात नहीं मानी। भाई, मेरे कुरान में लिखा हुआ है कि ज़मीन रुकी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला सुबहाना व ताला ने फरमा दिया कि ज़मीन और आसमान को हमने थाम रखा है कि वो अपनी जगह से हट ना जाए। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया तो घूम कैसे सकती है वो?
अब वो बोलती है कि देखो स्पेस स्टेशन से दिख रहा है कि जमीन घूम रही है, देखो सुधांशु क्या दिख शुक्ला। रहा है स्पेस स्टेशन से? हाँ, स्पेस स्टेशन है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अच्छा, हाँ। पृथ्वी के बाहर। तो वहां समझ पे रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वहां से दिख रहा है कि पृथ्वी घूम रही है। हमने अपोलो मिशन भेजा, वहां से पृथ्वी घूम रही है, दिखती है। हमने टेलीस्कोप भेजा, हमने उपग्रह भेजे हैं, सैटेलाइट भेजे हैं, बड़े बड़े सैयारों में भेजे हैं, हबल टेलीस्कोप भेजा, वहां से दिख रहा है पृथ्वी घूम रही है। मैं बोली मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारा अगर मुझे स्पेस में ले जाकर तुम दिखाओगे कि पृथ्वी घूम रही है, तो भी मैं कहूंगी कि पृथ्वी घूमती, अगर घूमती हुई पृथ्वी देखूंगी तो भी बोलूंगी मैं पृथ्वी नहीं घूम रही है। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा कि नहीं घूमती है, तो मैं देख के भी नहीं मानूंगी कि वो घूम रही है। यही ईमान है। अच्छा, ये ब्लैक होल के बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानते हो ना ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह अब कहते हैं कि हाँ ब्लैक होल है जहाँ तारे जाके खत्म हो जाते हैं। कुरान ने तो बहुत पहले कहा था। क्या कहा था? ये कहा था कि एक अंधेरी जगह है जहाँ पर तारे जाग के फना हो जाते हैं, अच्छा। है ना? तो अरे इसी हाँ, तरीके ये कौन मोहम्मद, सी सूरा की कौन सी कुरान की कौन सी आयत है, ये कौन सी सूरा की कौन सी आयत याद है? याद नहीं है मुझे, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, अगर ये बात जो है ये झूठी होती, मतलब कि ये बात अगर पहले कही गई होती 100 साल पहले कि ब्लैक होल, पहली बात जिसने कहा होगा शुरू शुरू में ब्लैक होल होता है, उसकी पहली बात तो बहुत लोगों ने मजे लिए होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं। लेकिन साइंस भी ये बात को मान ली। अब कुरान में ये बात कहाँ से आई? जब कुरान में ये बात आ गई, साइंस ने आज मान ली, तो आगे चल के जब साइंस इस जमीनों आसमान से बाहर निकलेगा, हालांकि ये महदूद चीज है, इससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और किसी चीज को समझने के लिए उसके बाहर होना ये जरूरी है ना? अगर आप पंखे पे बैठे हैं और पंखा चल रहा है तो आप भी बैठे रहेंगे, आप भी चलते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मसलन मतलब कोई बड़ी मानते चीज हो कि रहे, पृथ्वी घूम रही है? नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, हम्म। मसलन ये कहने का जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है तो आपको हम्म। एहसास नहीं होगा क्योंकि आप ट्रेन के अंदर हैं। और हम्म। आप ट्रेन के बाहर हैं तो आपको एहसास होगा कि हाँ ट्रेन चल रही है। हम्म। इसी तरीके जब हम कहते हैं दुनिया में ही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन चीज चल रही है कौन सी नहीं चल रही है? मान लीजिए हम्म। जापान की मेट्रो ट्रेन है, आप उसमें लेटे हुए हैं और मेट्रो चल रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो ट्रेन, हम्म। वो जो मेट्रो है इस बनाई गई है। हम्म। तो अल्लाह का इतना बड़ा बनाया गया निजाम जो है, वो इंसान इस तरीके से कैसे जान सकता है? हम्म। नहीं उसको नहीं, बाहर वो से देखना मेरी पड़ेगा। मेरी खाला की लड़की ने भी इसके बारे में मुझे बताया था। हम्म, एक तो दो ब्लैक होल के लिए दो आयतों का जिक्र आता है। एक तो उस आयत का जिक्र आता है जहाँ पे जो वो है, क्या नाम था, सिकंदर था ना उसका नाम, क्या नाम था उसका, कौन से? जो दुनिया को जीतने के लिए निकला था। सिकंदर बादशाह। हाँ। सिकंदर एक था, एक और था। तो हाँ, कुरान में उसका जिक्र है, जुल्करनैन। हाँ, जुल्करनैन तो दुनिया को जीतने खाने की। हाँ, तो एक कुरान के उसी वाक्य को कहते हैं, जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे सूरज जो है वो एक काले अंधेरे में घुस गया। हम्म, तो वो इसी का आयत का हवाला देते हैं। तो मेरी जो खाला की बेटी है वो बोलती है कि जुल्करनैन तो दुनिया में ही था। अब दुनिया में है हम्म, तो ब्लैक होल पृथ्वी के आसपास होता था और पृथ्वी कब की ख़त्म हो जाती। और कुरान की बहुत सी कुरान की सॉरी नबी पाक की बुखारी की हदीसें हैं जिसमें कहा है कि वो दो शैतानों के वो सिर के बीच में सूरज डूब जाता है। ये तमाम चीजें, ये कोई फायदा नहीं है। जो आयत जब उतरी है उसके बारे में शान नज़ूल उसकी देखनी है। नहीं नहीं, उसके शान शान नज़ूल से भी नज़ूल पता चलता है कि ईमान वहाँ, वाले। सुनिए ना, मेरी खाला की लड़की बता रही थी कि शान नज़ूल से भी पता चलता है कि वहाँ पे कोई ब्लैक होल का जिक्र नहीं है, बल्कि वो गर्म चश्मे की बात हो रही है जहाँ सूरज घुस गया था। तो वहां पर जहां तक मैं समझता हूँ, हाँ। वहां और पर है कि एक और मसला है हाँ। कि जुल्करनैन तो ज़मीन में ही था हमारे। हम्म, और ब्लैक होल तो इतना मैसिव ऑब्जेक्ट होता है कि कहीं वो हमारे जो सूरज के जितने दूर पे ही कहीं रह गया पृथ्वी के, तो वो पूरे सौर हम्म, मंडल को निकल लेगा। तो अगर जुल्करनैन वाली स्टोरी मोहम्मद बोल रहा था, मेरी खाला की लड़की कहती है, तो या तो वो झूठा है या तो वो पागल है, हम्म, क्योंकि हमारी ज़मीन ऐसी नहीं है। और ब्लैक होल तो कोई चश्मा नहीं होता। ब्लैक होल जो होता है वो तो स्टार ही होता है, आपको पता है बात? हम्म। जो ब्लैक जैसे, होल वो जो विस्फोट हो जाता है ना।
हाँ, जो सुपरनोवा स्फोट हो जाता है तो उसका जो खुद का जो अंदर में उसका जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, मैसिव, बहुत मैसिव होता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षणीय बल उसके अंदर लगता है तो अपने आप में वो खिंच जाता है, जिससे वो एक ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा जो गैलेक्सी है, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं, सैयारा है हमारा, इस सैयारा के बीच में भी एक बहुत सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और वो एक ही है। और हमारा अर्थ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि हम बहुत किनारे में हैं, और अगर हमारा अर्थ उसके पास में भी होता तो हम लोग कब का ख़त्म हो चुके होते। तो इसके लिए उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारी जो ब्लैक होल वाली बात है ना, वो इस्लाम को झूठी साबित करती है, और बताता है कि तुम्हारा नबी को लगता था कि सूरज किसी गर्म झील में डूब जाती है, तो तुम्हारा नबी तो एक नंबर का बेवकूफ़ था। नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, वो ऐसा मुझे कहती है। ये लोग कहाँ कहाँ से आ गए, मैं सोच रहा हूँ। इतना डीपली क्वेश्चन, ऐसे ये कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गहराई से इसको बनाया गया हो। हम्म। और ऐसा नहीं है कि इसका जवाब हम्म। नहीं, इसका जवाब है, लेकिन मैं उसको कहते हैं, आप क्वेश्चन जो है उसको देखूंगा। हम्म। अच्छा, एक और क्योंकि मसला। जी, 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 बोलिए, बोलिए। हाँ, आप बोलिए। एक और मसला मुझे बता रही थी मेरी जो खाला की बेटी है कि हम्म। सूरह जिन्न में अल्लाह हम्म। ताला कहते हैं कि हमने अच्छा, पहल जी, उसके कहता, जो मसाइल हाँ। है ना, अब जहाँ कि हाँ ऐसा कुरान में है और ऐसा ये है, तो दोनों चीज आप मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिए, है नहीं, ना। वो मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे बता रही हूँ तो अभी बोल देती हूँ ना, मैं आपको सेंड कर दूंगी सब कुछ। ठीक है। ठीक है। जी। तो अल्लाह ताला जो है वो सूरह जिन्न में फरमाते हैं कि फरमाता है कि 7179 आयत नंबर में, और ये वाला ठीक है, सूर्य अल मुल्क की आयत नंबर 5 और सूर्य जिन में, कि हमने पहले आसमान को जो खबीस शैतान है उसको मार भगाने का एक जरिया बनाया हुआ है, जो तारे टूटते हैं उसको। तो इसका मतलब, मतलब जो तारे टूट के गिरते हैं ना, दिखाई देते रात को, वो तो पिंड होते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टार नॉट। उल्का पिंड होते हैं ना। अरे हाँ, वही तो कह रहा हूँ, पिंड होते हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि हमने इन तारों को शैतान को मारने का जरिया बना रखा है। वो जो आग के शोले गिरते हैं, जो टूटते तारे हैं, वो शैतान को अच्छा। मारने का जरिया बना रखा है। सूरह अल मुल्क में अल्लाह ये फरमाता है। तो मेरी खाला की बेटी कही थी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह कह रहे हैं कि पहले आसमान को हमने मारने का जरिया बनाया है शैतानों को। तो पहला आसमान वहाँ होना चाहिए जहाँ पे तारे टूट के गिरते हैं, और पहला आसमान कहाँ है? हमारी पृथ्वी के, अर्थ के वो वाली एरिया में जहाँ पे वायुमंडल शुरू होता है और आकर्षण बल शुरू होता है, यानी कि जो ग्रेविटी है वो शुरू होती है, और उसके नीचे से फिर वो जो हमारा वायुमंडल का एरिया है, ग्रेविटी पिंडों को खींच लेती है हमारी तरफ, और वो हमारी पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल है उससे घिस करके वो जलने लग जाती है, जिससे लगता है कि कोई तारा जो टूट के गिरा है। अब यहाँ पे वो दो तीन बात मेरी खाला की लड़की बोलती है। पहली बात उसने बोली कि एक तो अल्लाह को, जो कुरान का अल्लाह है, उसको ये भ्रम है कि वो तारा टूट रहा है। वो तारा नहीं टूट रहा है, वो पत्थर जल के गिर रहा है, वो भी घर्षण से। दूसरा, तुम्हारे अल्लाह को ये भी भ्रम है, मेरी खाला की लड़की बोलती है, कि पहला आसमान बहुत दूर है, क्योंकि अगर इस कुरान की सूरह मुल्क की आयत नंबर 5 के हिसाब से देखें तो तुम लोग का पहला आसमान तो यही वायुमंडल के क्षेत्र में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक तो तुम्हारा, वो मेरी खाला की लड़की बोलती है, एक तो तुम्हारे अल्लाह के पास दिमाग नहीं, जो खुद मोहम्मद था वो लोगों को उल्लू बनाता था, और वो ये दिखाने की कोशिश करता था कि उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो उस सदी का एक अनपढ़ आदमी था जिसको उतना ही पता था जितना उस वक्त के आसपास के लोगों को पता था, और इसलिए उसने कुरान में, हदीस में गंवारी लिख रखी है। ऐसा मेरी खाला की बेटी कहती है। अब मैं ऐसा इनको लग रहा है कैसे कहीं समझाऊं? पढ़ के वो, क्या जी? ऐसा लग रहा है कहीं से पढ़ के आप बोल नहीं, नहीं, वो आया तो जो वो बताइए ना मुझे, मैंने तो उसको नोट कर रखा है, तभी ना उसको जवाब दे पाऊंगी मैं। हाँ, तो पढ़ के, अभी वो उसको पढ़ रही थी उस आयत को, सूरह मुल्क की, कि मैं आपको ही बता सकूं।
बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरी अच्छा खाला ये की बेटी। हाँ जी। आप कॉलेजेस वगैरह में पढ़े हो गया? कॉलेज, हाँ पढ़ी है ना, क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था। आपको हम्म। उर्दू भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, आपको हिंदी भी आती है। बस थोड़ी बहुत आ जाती है। उर्दू कहाँ सीखा आपने? उर्दू तो घर में ही। कहाँ घर है आपका? जो मेरी खाला की बेटी है ना। हालांकि बेटी का नहीं पूछा, नहीं, आपका पूछ बता रहा रही हूँ। हूँ, जो मेरी खाला की बेटी है अच्छा। ना कि मेरी खाला ना, वो आलिमा है। जैसे मेरी खाला की बेटी आलिमा है ना, वो भी तो उसने मुझे उर्दू सिखाई है। हम्म। जी। मैंने देखा है कि जो लोग मुर्तद हो रहे हैं, जैसे एक्स मुस्लिम वगैरह जो डिबेट वगैरह करते ये रहते हैं, एक्स है ना? मुस्लिम कौन होते हैं, पहली बार सुन रही हूँ। वही वही जो लोग, वो लोग कहते हैं, जो लोग मुर्तद हो जाते हैं, हम्म। वो कहते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ऐसा कहते हैं। खुद ही को। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे मलऊन को अल्लाह गारत करे, लानत हो इन पे। जी। तो मैं देखा हूँ कि इन लोगों के पास ऐसे ही सवाल रहते हैं, जैसा आप मेरा बता बस रहे हो। चले ना तो इस दुनिया को ऐसे साफ करूं कि एक भी एक्स मुस्लिम ना रहे इस दुनिया में। सबको ही भगा के मैं कहीं और अंतरिक्ष में चांद पे डिपोर्ट कर दूंगी, लो तुम उधर ही जाओ, फितना फैलाओ। इसीलिए कहते हैं तंबी, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम चीज़ों को जानता है, जो हम्म। हो रहा है, जो होगा। लेकिन उसने एक, कहते हैं, कानून बनाया है, क्या तो आसमान से बारिश होनी है, जमीन से नहीं होगी, मैं भी ऐसे है बोल ना? अपनी खाला की लड़की को मैं बोली थी कि देखो अल्लाह सब कुछ जानता है, जो होने वाला जो होने वाला नहीं है। तो उसने मुझे कहा और था, यही वजह है। सुनिए ना। हम्म। तो मुझे मेरी खाला की लड़की ने कहा था, सुनन नसाई की हदीस 33 पढ़ना, और हम्म। अल इस्माइल अल मोहम्मदिया की हदीस 387 पढ़ना। अगर अल्लाह को पता होता कि क्या होने वाला है पहले और क्या नहीं होने वाला पहले, तो नबी मोहम्मद को पहले ही वो मुतवा देता, ताकि वो कटोरे मांगते मांगते मूत न ले। वो ऐसा गलत अल्फाज का इस्तेमाल करती है, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्ला। मैं उसको समझा समझा के थक गई, लेकिन वो मानती ही नहीं। मतलब उसका कहना ये है कि दो हदीसें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक तो उसने सेंड की थी, मैंने आपको दिखाई थी, याद है, चैट। हम्म। और दूसरी सनन नसाई की हदीस है। तो सनन नसाई की हदीस 33 में वो भी सेंड कर दूंगी आपको। तमाम हदीसें, कहते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब बयान की है, एक ही हदीस, जी। और भी इसके और बहुत सारे हदीसें हैं नहीं इसके तो बारे में, इसमें और भी। क्या पता है, इसमें ये है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सनन नसाई की हदीस 33 में ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंतकाल है वो पेशाब करते हुए हुआ था। जब वो फारिग हो रहे थे, हम्म। तो फारिग होते होते ही हम्म। वो निढाल हो गए थे। कौन कहा? हजरत आयशा कहती हैं। जो ये हदीस में लिखा है, जी जी, मैं आपको दे देती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। जो आपने भेजा था, वही ना? हाँ। जो आपने अभी हदीस भेजी थी, वही ना? नहीं नहीं, सनन नसाई की 33, वो तो अल मोहम्मदिया अल इस्लामिया की अच्छा, वो, हदीस है। हाँ। जी। मैं जो बोल रही हूँ उसमें है, अल्लाह अल्लाह की जो, अल्लाह के नबी की जो बीवी है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कहती हैं कि लियबूला फ़ीहा फ़अकनसत, कि नबी पाक ने भी अतस्त एक तशरी, एक दो तस्तरी है, बर्तन मंगवाया, लियबूला, ताकि उसमें पेशाब कर सके, फ़ीहा, और उसमें उसने शुरू किया, फ़अकनसत, और उनकी जान ढीली पड़ गई। यानी कि पेशाब करते करते ही नबी पाक ढीले होके उनका इंतकाल कर गए हो। व नफसी हु वमा अशरू फ़इल्ला मन औसा। तो कैसे बताऊं कि उन्होंने कोई वसीयत की होगी असल में। जो ये बहुत फेमस हदीस है ये वाली, ये अक्सर जो सुन्नी जो मुस्लिम है वो शियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिया कहते हैं ना कि नबी पाक जो है वो, जब उनका आखिरी वक्त था, तो नबी पाक ने हज़रत अली के लिए वही की थी कि वो खलीफा है। तो ये जो हमारे सुन्नी मुस्लिम हैं, वो ये ये हदीस पेश करते हैं, सुनन नसाई की 33, जिसमें हज़रत आयशा कहती हैं, हज़रत आयशा, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया था पेशाब करने के लिए, तो जब वो पेशाब कर रहे थे, तो फिर उनकी जो है वो फ़अकनसत नफ्सु, कि फिर उनकी जान ढीली पड़ गई, यानी पेशाब करते करते नबी पाक फौत हो गए।
और इसी को मेरी खाला की बेटी कहती है कि अगर अल्लाह जो है तुम्हारा पहले से ही सब कुछ जानता, तो कोई इंसान अगर मुतते हुए मर जा रहा है तो उससे बेइज्जती की बात क्या होगी कि कोई इंसान मुतते हुए मर रहा है या मर के मूत रहा है। तो इससे गंदी बात और कोई नहीं होगी, क्योंकि वो घटिया लोग होते जिनकी ऐसे मुतते हुए मौत होती है। अल्लाह को पहले पता होता तो पहले से ही मुतवा देता, जिससे उसकी मौत ऐसी नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह। यार ऐसे ऐसे लोग, क्या बोलूं। मैं म्यूट करके हंस रही हूँ, ठीक है। जी जी। हालांकि इस हदीस को बयान ही नहीं करती हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहते हैं काबिल दर्स हैं, इसीलिए उसको बयान किया गया। मैंने भी यही बोला था अपनी खाला की लड़की को। मेरी खाला की लड़की बोलती है फिर तो कोई भी मूत के मरने वाला बोलेगा हम तो जन्नती हैं। तो अगर कोई, क्या बोलना चाहते वो मुझे बोली कि मैंने आज तक किसी समाज के किसी भी धर्म के महापुरुषों को ऐसा नहीं देखा कि मुतते हुए वो मर गया हो। बुद्ध का नाम सुना, कबीर का नाम सुना, रविदास का नाम सुना, ईसा का नाम सुना। वो बोलती है कि मैंने वो इन हिंदुओं के खुदाओं का नाम सुना है, जैनों के खुदाओं का नाम सुना है, सिखों के खुदाओं का नाम सुना है, लेकिन कोई मूत के नहीं मरा। तो तुम्हारे रसूल जो है वो कैसा आदमी था, वो मूत के मरा, ऐसे बोलते हैं लोग। ये पक्का जहन्नम जाएगी मेरी खाला की लड़की, देखना अगर नहीं सुधरी तो। अब उसका सुधरना बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला बोलेंगे कि अल्लाह बोलेगा कि तूने नबी पाक के सामने गुस्ताखी की है। तूने, मैं बोलती हूँ मेरी खाला की लड़की को कि देख तू जब मरेगी ना तो अल्लाह पाक पता है तुझे क्या बोलेंगे। पहली बात तो तेरा कोई वो नहीं होगा, काफिरों का तू तो काफिर हो गया, तू तो मुर्तद हो गया, तू तो गुस्ताखे रसूल है। तेरा कोई सवाल जवाब नहीं होने वाला, तू सीधा जहन्नम में जाएगी। और वहां से अल्लाह कलाम करके तुझसे बोलेंगे ना कि देख तू मेरे नबी पाक पे लांछन लगाती है, देख तू जहन्नम में चल रही है। तो मेरी खाला की लड़की कहती है कि अगर अल्लाह मुझसे से पूछेगा ना तो मैं अल्लाह को बोलूँगी कि देख तूने तो मोहम्मद को मुतवाते हुए मार डाला, मैं तो बस सवाल किया कि तूने क्यों उसको मुतते हुए मारा। गलती तेरी है, मैंने बस बोला, तो तू भी आज जहन्नम में जल जा, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, तूने तो उसको मुतवा के मरवाया, असली तो तूने किया है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। इल्ला बिल्लाह। क्या क्या इंसानों का जहन हो गया। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पढ़ा था कुरान मजीद में, और जो दीगर जी। किताबें हैं उसके बारे में, और दीगर म्यूट करके हंस रही ऐसी थी ना। शख्सियत है। मैं सोचता था इतनी शख्सियों की क्या जरूरत है। क्या बोली जी? अल्लाह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान मजीद में अजाबुन अजीम आया। अजाब तो चलो भाई सख्त है, उसकी हम्म। ताकीद अजीम की दी गई। हम्म। तो अजाबुन अलीम, ये मतलब बहुत दर्दनाक अजाब होगा। तो हम्म। मैं सोचता था दर्दनाक अजाब की जरूरत क्या है यार। हम्म। मतलब मेरा हल ही हाँ, हो गया। एक मेरी खाला की लड़की जैसे लोगों को तो जहन्नम में ही जाना है। बताओ, अरे भाई कोई शख्स जो है देखिए। वो पेशाब करके मर गया, या जिसके मरते वक्त पेशाब निकल गया, या पेशाब करते करते जो मर गया, इसमें गलत क्या है? ये तो माशाल्लाह इससे बेहतरीन मौत किसी को हो नहीं सकती। ये तो मैं तो ये कहती इंसान हूँ कि जो भी इंसान है उसको मरते वक्त हमेशा पेशाब करते हुए मरना चाहिए, ताकि वो नबी पाक की सुन्नत को फॉलो कर सके। जैसे दाढ़ी रखना इंसान की फितरत जैसे दाढ़ी रखना इंसान सुन्नत है, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, वैसे ही मरते वक्त पेशाब करना भी सुन्नत है। नहीं, सुन्नत वो है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया हो, उसको किया हो, है ना। इंसान का बसरी तकाजा भी होता है। लेकिन नबी पाक ने जैसे मना तो नहीं किया ना किसी को पेशाब करते वक्त नहीं, मरने की। ये तो हमारे लिए एक तरह से नबी पाक, अल्लाह ताला ने क्या कहा, उसवतुन अगर हसना है तुम्हारे लिए। वो तो कर लेना चाहिए, ताकि बात कहीं ऐसा ना हो कि ये तमाम चीजें उसके साथ लाइक हो जाए। हाँ, तो तो इंसान को वही यकीन है भाई, कि तो कर ले। जी, ये तो बेहतरीन बात है कि इंसान जो है वो पेशाब करते वक्त अब मरता है जी। अब रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल होना है कि नहीं होना है, आप तुम्हें पर्दा फरमाए कि नहीं फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि ये दीन मुकम्मल हो चुका है। तो नहीं, तमाम वो तो सहाबा किराम मसला ही खुश नहीं हो है गए ना, थे ना। मेरी खाला की लड़की का वो सवाल ही नहीं है। वो तो बोलती है कि तुम्हारा रसूल जो है झूठा था, मक्खार था, कसाब था, ठरकी था, हवसी था, ऐसे भी बोलती है मेरी खाला की लड़की।
मैं बोलती हूँ कि तुम ऐसे देखिए, अपनी जुबान पे लगाम रखो, ऐसा ना हो कि मतलब इसी जिंदगी में तुमको इसका बहुत बुरा वो चुकाना पड़ जाए। आपको मैं यही सजेशन दूंगा जी। कि आप इससे दूर हो जाइए, तो नहीं है। मैं उसको बोली एकदम थी। साफ सीधी बात, एकदम साफ सीधी बात कुरान मजीद में लिखा हुआ है। जी। सबसे पहली चीज लिखी है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जी। उसके बाद मोमिन की आयत है। मोमिनीन के मुतालिक जो आयतें हैं कि हाँ। मोमिनीन वो होते हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, और जी। जो हमने नाजिल फरमाया है उस पर ईमान रखते हैं। हम्म। तो गैब पर ईमान रखना ये जरूरी है। जान कर ईमान जो रखे हम्म। उसका ईमान मोतबर नहीं, नहीं, वरना मैंने ये उससे जो आज जी मैंने उससे बोला था कि मैं बोली आज उसे। आज मैं दुनिया सुनी ना, के बारे में ही। हसन जी, हाँ। मैंने उसको बोली कि देख, तू मेरी बहन है, खाला की लड़की है, अगर तेरे बाप को मैं ठरकी बोलूँ तो तुझे कैसा लगेगा? हमारे लिए कितने अजीम है वो, तू बोल रही कि वो हफ्सी हैं, ठरकी हैं, तेरे पास क्या सबूत है? तो उसने मुझे कहा कि सूर्य अहज़ाब की आयत नंबर 37 देख, सॉरी 50 देख, उसमें नबी पाक कहते हैं कि वो बोलती है मुझे, मैं तो नबी पाक बोल, वो बोलते हैं कि तुम्हारा नबी कहता है कि जो औरत चाहे वो अपने आप को मुझे हिबा कर सकती है। फिर अल तबरी की वॉल्यूम 2 की पेज नंबर 4 देख, उसमें हज़रत तबरी फरमाते हैं कि एक बार नबी पाक अपनी मुंह बोले बेटे जैद को ढूंढने उसके घर पे गए। उसकी जो वो होती बीवी होती है जैनब, जो नबी पाक की एक कज़न के कज़न के रिश्ते से बहन भी लगती है, वो नहारी होती है। हवा का जो कहाता है नबी पाक उसको देख लेते हैं बिना कपड़ों के। फिर कुरान की एक आयत नाजिल होती है, सूरह हिजाब की आयत नंबर 23, और सॉरी 27 है, 37 है, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि जो तुम्हारे दिल में है अपने बहू के लिए वो हम जानते हैं, तुम निकाह कर लो। और बुओं का रिवाज था कि वो मुँह बोले बेटी बेटियों से शादी नहीं करते थे। नबी पाक के दिल में ऐसी क्या बात थी? तो तबरी कहते हैं कि उसको देख के नबी मोहम्मद का अंदर वो फीलिंग आ गई थी गंदी गंदी, इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर बोले कि मारिया किप्तिया नौनों बीबी के रहते हुए मारिया किप्तिया के साथ गलत काम किया तुम्हारे रसूल ने। तो ऐसे इंसान को क्या बोले जो ना बच्ची को छोड़े, ना बहू को छोड़े, ना आसपास के औरतों को छोड़े, हर जगह जिसका एक ही मतलब हो डिंगी डिंगी करना, ऐसे बोल रही थी वो। सफिया के साथ किया तो तुम उसको रसूल कहते हो? ऐसे बोल रही थी। हम्म। इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा मकसद है। मुझे तो लगता है कि वो ज़रूर और उसको फंडिंग हो डीप रही है यहूदियों से। डीप डिटेल के साथ इंसान इतना अगर कुछ इसके पीछे कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं बहुत कहीं तगड़े कहीं से। वो यहूदियों के उसमें तो नहीं आ गई चक्कर में? अब इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। मुझे तो शक होता है कि कोई लड़की इतना कैसे इल्म रख सकती है इस्लाम का। हम्म। हम्म। वो कुरान और हदीस पे बहुत कहते हैं लोग आजकल वो भी कर रहे हैं ना रिसर्च। हाँ, लेकिन जिसने तो भी इस्लाम पे करना वो की है ना खोजबीन, वो मुस्लिम बन गया। ये पहली पागल वो लड़की है जो आलिमा होकर इस्लाम छोड़ दिया इसने। और उसके साथ वो तो जो वही तीन बात चार और है। लड़के लड़कियां वो भी इस्लाम छोड़ दी। और ये क्या नाम था इसका, ये जो 22 आयत लेके गया था कोर्ट, ये हम्म। मलाउन। हाँ। हाँ, ये और भी बहुत आजकल देख रहे हो हर जगह लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अब जिसको नहीं मालूम है वो छोड़ रहा है, जो सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उस पर वो समझ रहा है कि हाँ इस्लाम क्या है क्या नहीं है, वो इस्लाम कबूल कर रहा है। हम्म। बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल, और बहुत सारे लोग जिन्होंने देखिए इस्लाम छोड़ने का जो ये लोग रिवाज बना लिए हैं, ये हम्म। पहले से ही इनके दिल में वो तमाम खोट जो है रहा करते, हम्म। वही जाहिर हो जाता है, पता चल हम्म। जाता है। हम्म। अब ये लड़की जो है वो इतनी पागल हो गई है, वो शियाओं के जो शियाओं का अकीदा है, उसको हमारे पर थोप रही थी। ये जानते हैं मुता के बारे में? छोड़ो वो सब, रहे तो जाने दो। इसका भी सवाल पूछा उसने मुझे। हाँ, उसने मुझे बोला कि मुता होता था नहीं होता? मैं बोलती बिल्कुल नहीं, हमारे में बैन है ये, हराम हराम है पूरा। बोलते शियाओं से पूछो तुम। मैं बोली उसको तुम जाओ काम करो, शियाओं से पूछो ना सब। सिर्फ सिर्फ मसला के आला हजरत और सुन्नी मुसलमानों का ही तुम्हें जहन खराब करना है। शियाओं से क्यों नहीं पूछती तुम जा करके? क्या उनकी तुम क्या बुआ लगती हो?
तो मुझे बोली कि वो तो इनकार नहीं करते मुता से, वो तो कहते हैं मुता माशाल्लाह अच्छी चीज़ें वो करते हैं। तो बोले करते हैं तो तुम भी करो ना, तुम्हें किसने रोका है, तुम जाओ, तुमने तो वैसे भी जो है इस्लाम छोड़ दिया है। तो बोलती एक चीज़ बताओ, मुता की शुरुआत किसने की थी? मैं कहती हूँ कि मुता की शुरुआत जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अपने औतास जंगे औतास में अपने दो साहबियों को मुता करने का उन्होंने हुक्म दिया था, राजी थे उस पर। तो बोले कि बैन क्यों छोड़ो करवा जाने दिया? दो ये सब। ये नहीं तो सब बातें उसको किए कोई जवाब देना फायदा पड़ेगा ना, ताकि मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं उसको जवाब नहीं। दे सकूँ। आप बताओ इस पर कुछ बताना, ठीक है? जी वही मेरे लिए बहुत है। ये भी थोड़ा एक टॉपिक भी और छेड़ लेती हूँ, फिर ये टॉपिक बंद कर दूँगी। तो मैं बोली, वो बोली मुझे कि बताओ और कि नबी पाक ने बंद क्यों करवा दिया? मैं बोली कि नबी पाक को लगा कि ये गलत चीज़ है तो बंद करवा दिया। तो उसने मुझे ये बोला कि बताओ तुम्हारा नबी जो है क्रैक व्रैक है क्या? कभी बोलता है सही है, कभी बोलता है गलत है। मैं बोली कि तो कंडीशन के हिसाब से होता है, कि वही कंडीशन उस वक्त वैसा स्थिति थी, ऐसे वहाँ का माहौल था। तो उसने मुझे बोला कि एक चीज़ बताओ कि आज के वक्त में तुम्हारे रसूल होते और वो बोलते कि तुम मुता अपने बहन बेटियों का मुता करवा लो, तो क्या मुसलमान करवाते? मैं बोली देखो, मुता जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर उनकी खिलाफत में, हज़रत उमर उनके खिलाफत में और हज़रत उस्मान उनके खिलाफत तक चला, फिर वो बैन हुआ था। और अगर आज के वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और वो मुसलमानों को कहते कि अपनी बहन बेटियों का मुता करवाओ, भले 3 दिन के लिए करवाओ, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे 4 घंटे के लिए, वो 100% करवाते, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़े हमारे रसूल हैं और कोई नहीं है। तो बोले कि किसी मुसलमान से बुलवा कर दिखा दो। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ अरे हसन जो जी, चीज सुनिए जो ना। चीज बंद हम्म, तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप नबी पाक फ़र्ज़ करना होता है ना, बंद तो हो गई, फ़र्ज़ करना होता है कि आज अगर आप नबी नहीं पाक, जी, आज अगर नबी ये पाक, सवाल आज आप नबी पाक के वक्त पे होते या नबी पाक आपको कोई हुक्म देते कि आप अपनी बहन बेटी का मुता करवाओ, आप करवाते नहीं कराते? आप नाफरमानी करते नबी पाक की? नाफरमानी करने वाली बात ही नहीं है। जी। हर चीज का एक वक्त होता है नहीं तो और उस फ़र्ज़ वक्त में करना वो होता है चीजें ना, जो है फ़र्ज़ करना होता वो है। चीज उस वक्त में वो चीजें जरूरी होती नहीं तो उसी है ज़रूरी ना। वक्त में आप होते तो आप हाँ बोलते थे या ना बोलते? अब उस जरूरी वक्त में अगर मैं होता तो जरूरी है वो मेरे लिए करना। हाँ, मैं भी तो यही बोली उसको कि देखो, अगर आज के वक्त में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और वो कहते कि तुम अपनी बहन बेटियों को 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसी के साथ निकाह करवा लो और उससे हम बस्ती करवाओ, तो हर एक मुसलमान अपनी बेटी और बहन को देने के लिए तैयार हो जाता कि ले जाओ, कर लो निकाह और कर मैं लो कह सोहबत। रहा हूँ जो जी। चीजें बैन हो गई हैं उसके लिए शर्त व जजा की जरूरत क्या है? अगर आज होता, अगर आज होने के क्या मतलब है? जो चीज खत्म हो चुकी है वो है ना, अगर आज होता हम्म। ये गलत है। जैसे मैं भी कुछ यही आयतें हैं। बोली अपनी खाला के लड़की को, मैं भी यही बोली कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है तुम क्यों उसको कुरेद रही हो? तो वो बोल रही थी कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे रसूल तो उस वक्त हंसना है ना, वो हर चीज़ करते तुम्हारे लिए गर्व की चीज़ होती है ना, तो जो मुताक करवाई उसने उसके लिए तुम क्यों शर्म में मर रहे हो? क्या तुम्हारा रसूल इतना गिरा हुआ था कि आज तुम उसके उस काम को जो उसने करवाया था उसके लिए तुम्हें शर्म आ रही है? वो मुझे ऐसा बोल रही थी। मैं बोली कि नहीं, मेरे रसूल ने जो कुछ भी करवाया अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह मुझे उसमें खुशी है, और आज भी होगा ना तो आज भी कोई शर्माएगा नहीं। मेरे मुसलमान की बहन बेटे जाके वो अपने खुद की मर्जी से जा जाके मुता करवाएंगे कि लो 2 घंटे के लिए कर लो, 3 घंटे के लिए कर लो, क्योंकि मेरे रसूल ने करवाया था वो। सही बोली कि नहीं बोली? हम्म। मतलब मैं सही बोली कि नहीं बोली उसको, मेरी खाला की लड़की को? आपने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन आपने शुक्रिया। अपने एतबार से उसको ठीक कहा। जी। लेकिन अ, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं हम्म। उसके बारे में ये कहना, अगर आज के दौर में, तो जब आज के दौर में वो चीज है ही नहीं देखिए, अगर अब तो हम अब ऐसा क्यों? कहते हैं ना हजरत, मैं इसलिए तो मैंने उसको बोला, अगर हम ऐसा कहते हैं कि आज के वक्त में नहीं है, तो जो मान लो कि एक एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गया। हम्म। अब वो जो है क्वेश्चन पेपर को लेता है और वो चीज़ें। आप बात डायरेक्ट कह दीजिए। क्या जी? आप डायरेक्ट बात कह दीजिए जो कहना। नहीं नहीं, इसको एग्जाम्पल से समझा जा सकता है ना। नहीं ऐसा नहीं है ना। थोड़ी सी बात है।
कहते हैं कि कोई मसले हल करने के लिए मसलन किसी चीज़ का दलाइल दे तो बढ़िया से समझ में आता है। तो मैं एक तरह से इसको, जिंदगी को देखना हाँ, तो कोई स्टूडेंट है, चल रहा था। वो अपना एग्ज़ाम लिख के आता है, वो अपने वालिद को बताता है मैंने फ़लाना फ़लाना लिखा था। तो उसका बाप कहता है कि फ़र्ज़ करो अगर मैं वहाँ पे होता, हालांकि वो जा तो नहीं सकता उस वक्त पे और वो एग्ज़ाम भी नहीं दे सकता, लेकिन वो कहता कि मैं उस वक्त पे होता तो मैं ऐसे लिखता बेटा कि तुम्हारी ये चीज़ अच्छी होती। तो भले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वक्त जो है वो चला गया, लेकिन अगर कोई सवाल करे तो फ़र्ज़ करो कि तुम उस वक्त होते तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो भाई तो फिर शरई कहो चीज़ ना है। यार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो जी, इस बात का हुक्म ही नहीं देते। क्या बोल रहे हो? अगर आज के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो इस बात का हुक्म ही नहीं देते। आपको कैसे पता? अब आपको कैसे पता कि देते? मुझे इसलिए पता है क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की खिलाफत तक, यानी कि नबी पाक के फौत होने के बाद भी उस दौर जिस रुके ना, तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु सुने ना, उनके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा कर गए, बरज़ख में चले गए, उसके बाद भी तो जारी था ना। तो नबी पाक ने अपने वक्त में तो मना किया था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे मना नहीं किया कि तुम बिल्कुल ना करो, ऐसा नहीं था, वरना पहले ही खिलाफत में ही बंद हो जाती। वो हज़रत उस्मान तक चला था, यानी कि नबी पाक के वक्त में वो होता था, तो आज भी नबी पाक होते तो बिल्कुल होता। हम्म, तो आज तक नबी पाक होते क्यों होता फिर? क्योंकि वो नबी पाक के हम्म? वक्त में होता था इसलिए। तो मतलब कहते हैं नबी पाक के देखो वक्त में होता वक्त का मैं अपने नबी उसके पाक के, उसके कि अब मैं अपने नबी हजरत पाक के उस्मान किसी, सुनिए के सुनिए, उस्मान मैं हसन के जी, वक्त मैं नबी पाक के किसी भी फैसले को गलत नहीं कह सकती। उसने उन्होंने भले ही किसी लड़की को बोला हो कि तुम 3 घंटे के लिए उसके साथ भले निकाह करके सो जाओ फिर तलाक ले लो तुरंत, तो नबी पाक ने अगर ऐसा भी कहा है तो वो सही कहा है। इसमें नबी पाक के सामने, जैसे मेरी वो खाला की लड़की कहती है, ये उसका मतलब हम्म, यही नहीं होता कि हाँ ऐसा करके फिर ऐसा किया जाए उसके बाद ये मेरी कभी नहीं। खाला की लड़की कहती और है, जब मैं बोलती हूँ उसको, उसको कहने दो, जी, नहीं, वो उसको बोलती है कि कहने दो। तुम, वो पता है कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करती है, वो कहती है कि तुम्हारा नहीं मोहम्मद तो, रहने दो, सुनो 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 सुनो। हाँ जी, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कीजिए ना। जी जी, वो मतलब वो यही बोलती थी कि तुम्हारा उसको मोहम्मद तो कहने दो, औरतों को वेश्या बना देता था, ऐसा बोलती थी, क्योंकि 3 दिन 4 दिन की उसको शादी तो कोई अच्छी लड़की नहीं करती। उसको कहने दो जो लेकिन मैंने ही बोल दिया कि भले 3 दिन 4 दिन की शादी को अच्छी लड़की नहीं करती, लेकिन रसूल बोले तो कोई 1 घंटे के लिए भी कर सकती है, क्योंकि रसूल का हुक्म है और वही लोगों ने किया भी था। कुरान है, जी, वही कुरान है, वही हदीस है, उसी पर तमाम चीजें चली आ रही थी। हम्म, आज जैसा कि की हजरत हम्म। उस्मान गनी तो वक्त उसको तक मैं यही वो सोच रही हूँ, उसको कैसे समझाऊं जितना कि मुता कोई गलत चीज़ उसके नहीं थी, बेहतरीन चीज़ थी। बैन हुआ है वो कुरान और हदीस की वजह से ही बैन हुआ है। जहाँ शुरुआत कुरान और भी, हदीस पे वो अलग हाँ, तो शुरुआत भी तो वो कुरान हदीस चीजें की वजह से हुआ बताए है। गए होंगे, वो जी, जिस तरीके से वो वक्त लोग आजाद रहने लगे और हम्म, लोगों के पास बराबरी होने लगी और बहुत हम्म, सारी चीजें हैं। तो हम्म। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस दौर में होते तो वो भी मना फरमाते सराहत के साथ। हाँ, तो कोई वो गलत, सब कुरान मुता हदीस से ही जो है वो कोई बताते हैं। गलत नहीं है, भाई तुम 3 4 घंटे के लिए मज़े ले रहे हो, लड़की भी राजी लड़का भी राजी, इसमें गलत क्या है? और चलो सबसे ये सबसे बड़ी बात, हमारे नबी पाक ने इजाज़त दी और सहाबियों ने किया, उनके अमल में है ये, तो गुनाह कैसे हो गया? हम्म, है कि नहीं? हम्म, मतलब माज़ल्ला कोई इंसान कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने मुता करवा के वेश्याओं जैसा काम करवाया है, क्या बोलते हैं उसको, जो गलत काम करते हैं रेड लाइट एरिया में, ऐसा करवाया है अपने सहाबियों से, तो माज़ल्ला माज़ल्ला वो तो बड़ा जहन्नुमी हम्म, है कि नहीं? हम्म, मैं बोले कि तुम लोग लिव इन में रहते हो वो ठीक है, और यहाँ पे जो मुता कर लिया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने पे उनके सहाबियों ने, वो गलत हो गया। तो पता है वो मुझे क्या बोलती है? हम्म, वो मुझे बोली कि लिव इन में तो दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, और वो कब छूटेंगे इसका भी नहीं पता होता, वो हमेशा के लिए जीवन में भी रह सकते हैं। उसने बताया कि उसके यहाँ एक जोड़ा रहता था बिना शादी के, वो बूढ़ा बूढ़ी होके मरे, उन्होंने कभी निकाह नहीं, शादी नहीं किया था। तो लिव इन में तो ऐसे रहते हो, तुम्हारे मुता में तो पहले ही तय कर लेते हैं कि 3 दिन सोएंगे, चौथे दिन छुट्टी।
चलो ठीक है, जो हुक्म जो है ना कहते हैं ना वो हो गया, बस कहते हैं इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, ये जब सियासत की बातें आती हैं ना तो ये बातें भी आगे आती हैं। और ये वो तो चीज़ें, है। हाँ, और ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को इसके बारे में जवाब ढूंढना पड़ेगा कि आप रसूलुल्लाह को गलत लगता था तो मुता क्यों करवाया, ताकि आपका हम कहाँ उन पे, लोगों को जवाब दे सकें। जी। आपका घर कहाँ पे है? मैं अलीगढ़। अलीगढ़, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे? नूरपुर, लोढ़ा ब्लॉक। अरे, अलीगढ़ वो यूनिवर्सिटी में तो ही है शहर ना? में है आप, मैं तो गांव में रहती हूँ। अलीगढ़ में गांव है नूरपुर। और नूरपुर मस्जिद हम्म, जानते हो? नहीं नहीं जानता। मदरसा नूरपुर जानते हो? नूरपुर का मदरसा, मतलब हमारे गांव नहीं, मैं कभी देखो, गया नहीं। हमारे गांव आओगे ना आप, तो सबसे पहले आपको बाहर मदरसा मिलेगा। वो मदरसा सबसे गांव से बाहर में है, ताकि लोग जो है अच्छे से वहाँ पे, क्योंकि गांव के अंदर चिल्लम चिल्ली लोग बातचीत वो गाना बजाना क्या क्या होता रहता है, तो मदरसा थोड़ा गांव के बाहर एरिया में है। और जैसे हमारे गांव में 3 मस्जिदें हैं, तो बड़ी बड़ी, गांव छोटा सा है हमारे, मतलब मेरा घर जो है ना मस्जिद के जस्ट सामने ही है। हम्म, हाँ। लेकिन गांव ऐसा है ना कि इसमें बहुत नज़दीक नज़दीक में मस्जिदें हैं, तो वो लाउड स्पीकर नहीं है हमारे गांव में। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा जा रहा हूँ आराम करने। जी 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 जी। बहुत देर से बात हो रही है ना। जी जी जी, और शुक्रिया बहुत बहुत आपका। चलिए ठीक है, रख रहा हूँ। जी, लेकिन मैंने, बहुत हाँ, अच्छा। उन सवालों का ना जवाब ढूंढिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह कोशिश जी। करूंगा। अल्लाह हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। हाँ भाई। सुम्मा आमीन। नहीं, सबके पीछे आप ना पड़िएगा। नहीं, मैं तो उसका या तो उसको इस्लाम में लाऊंगी वापस से, हिदायत देना अल्लाह का काम है, चाहे वो दे चाहे ना दे, कोशिश मैं करना नहीं छोड़ूंगी। जी, बाकी कोई बोले कि, और उसके अल्फाज को दोहराया ना किया करिए। है हाँ ना? जी जी जी, अच्छा बाकी नहीं मुझे लगता। कोई बोले ना कि देखो तुम्हारे कुरान में लिखा है कि ज़मीन रुकी हुई है, पृथ्वी घूम रही है, तो मैं बोलूँगी अगर देख भी लिया पृथ्वी घूम रही है, मुझे दिख नहीं रहा वो रुकी हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी। बताओ। बताओ साथियों, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? इसको अभी तक पता चल जाना चाहिए कि मेरा इस्लाम कितना गलत है। लेकिन क्या है, इसको पता ना चले, लेकिन जो सुनने वाले मुस्लिम हैं उनको ज़रूर पता चल जाएगा इनका इस्लाम कैसा है। और ये वाला जो टॉपिक है ना, मेरी खाला की लड़की, ये मतलब देखो, अभी तक अगर मैं सवाल कर रही होती ना तो मुझे गाली दे के ब्लॉक कर चुका होता। हाँ। लेकिन ये खाला की लड़की ने मेरी जान बचा ली, बढ़िया। इन लोग को पता भी नहीं चलता कि सवाल किसके हैं, और ये बेचारे मुझे चुप भी नहीं करा पाते, और फिर इनको आंसर भी देना पड़ जाता है। अब आंसर क्या ही देंगे, इनके पास आंसर तो है ही नहीं। इस्लाम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा खच्चड़ है। खच्चड़ मतलब कि उसमें कोई रंग ढंग की चीज़ नहीं है। और साथियों, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना बीच बीच में, जब जब मैं बता रही थी, तो मुझे हंसी ये आ रही थी कि बेचारा समझ में नहीं पा रहा था कि इसके आंखें बंद करके इसको कुत्ते की तरह कूटा जा रहा है। मतलब कि आंखें भी पट्टी बांध दो और फिर धुलाई करो। अब बताओ, इतने बात पे भी नहीं समझा कि मोहम्मद बैठा था और वो बोल रहा था कि घर में बैठने वाले और लड़ने वाले दोनों मुसलमान बराबर नहीं है, जो लड़ने वाले हैं जो ज़्यादा बेहतर है। एक अंधा आदमी बोला कि मैं क्या करूँ, मैं तो वो हूँ। अचानक से उसने आयत चेंज कर दिया। भाई, तो पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा खुद ही आयतें घड़ रहा है। इतनी छोटी सी बात है। और सबसे बदतरीन बदतरीन दिमाग वाले लोगों के लिए होता है। मैंने छोटे बच्चे का एक आधार कार्ड वाला एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई शख्स आधार कार्ड बनवाने जा रहा है, और वो आधार कार्ड बनाने जा रहा है, और उसको पहले से ही पता है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड के लिए। जैसे राशन कार्ड हो गया, वो ले ले, फ़ोटो ले ले, है ना भाई, पासपोर्ट साइज, और अपनी वो कंफर्म करने के लिए, उम्र कंफर्म करने के लिए, नाम कंफर्म करने के लिए जो है वो कोई अपने स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाए। ये सब चीज़ें होती हैं, वो पकड़ के जाएगा सब कुछ। और जिसको पता नहीं होगा वो वहाँ पे जाएगा आधार कार्ड वाली जगह पे, वो उसको बोलेगा आधार कार्ड बनवाना है। अब वो बताएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लाए हो, बोले मैं देखो फ़ोटो लाया हूँ और ये राशन कार्ड। अब बोले हमें तो भाई तुम्हारे स्कूल का भी सर्टिफिकेट चाहिए, रिजल्ट।
जिसमें तुम्हारी उम्र और नाम लिखा हो। अब वो वापस जाएगा, लेके आएगा। वहाँ पे उसको पता नहीं था, इसलिए तो हो गया ना, इसलिए तो वापस लाया ना। तो सही बुखारी की 40-49 हदीस में अगर मोहम्मद को पता होता या अल्लाह की तरफ से वही आ रही होती, तो उसको तो पता होता है मोहम्मद के बगल में अंधा आदमी बैठा हुआ है, वो क्या बोलेगा। और वो क्या बोलेगा, क्या उसको पता नहीं था कि जो अंधे लोग हैं वो क्या करेंगे। मतलब चलो सर्वज्ञ ना हो, दिमाग का तो हो, अब दिमाग से तो पंचर है, इतना भी नहीं सोचा। कम से कम इतनी तो सोच होनी चाहिए ना कि भैया हम मेरे कबीले में अब ये यही होता है उल्टा पुल्टा। और मैं बोलती हूँ अल्लाह जो है ना, मोहम्मद वाला अल्लाह, वो बहुत संकीर्ण सोच का, उसका विचार विस्तारित नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बस में जाते हो ना, तो बस में सीट होती है, महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, जेंट्स के लिए वो बेचारे तो वैसे भी कहीं पर भी वो आ जा सकते हैं। और विकलांगों के लिए होता है एक अलग से बुक, है ना। और क्यों किसी विकलांग ने नहीं बोला कि मुझे मेरे लिए अलग से सीट बुक करना। जो गवर्नमेंट है उसको पता है कि विकलांग लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ट्रेनों में, बसों में, एरोप्लेन्स में उनके लिए भी स्थान रखें, ये कॉमन बात होती है। और ये हमारे खालिके कायनात, दुनिया को बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पीठ पीठ में वो कबूतर जैसा वो लिए हुए, मस्सा लिए हुए हमारे रसूलुल्लाह, वो नबूवत क्या बोलते हैं, मोहरे नबूवत लिए हुए। उनको नहीं पता कि भैया मेरे उम्मत में विकलांग लोग भी हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े, उनके लिए भी कुछ। हाँ एक और बात, अब आयत तो उतर रही है, अब मोहम्मद को ध्यान देना था कि आसपास कोई अंधा है, वो आसपास देख के भी कोई आयत घड़ सकता था, बेहतरीन बात होती। अब वो तो सुर सुर में था, अपने अपने ही सुर में था वो। अब उसको क्या ही पता चले, वो उसके अंदर तो जिहाद और कैसे उसको हड़पे, कैसे किसी के यहाँ जंग करे, औरतों की छीने, और औरतों के छीनने के बाद फिर माले गनीमत की तरह उसका इस्तेमाल करे, ये था। तो बोले कि भैया जो घर में बैठेगा वो उसके बराबर नहीं जो जंग करने जाएगा, जो जंग करने जाएगा वो ज़्यादा बेहतरीन है सिवाय उसके जो घर में बैठेगा। और अंधों का क्या, उसके लिए तो कुछ नहीं। अंधे ने बोला कि मेरे लिए क्या अल्लाह का हुक्म है, तो बोले हाँ 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 ठीक है, ये थोड़ा चेंज करके ऐसा लिखो। स्पष्ट पता चल रहा है कि बंदा अपने हिसाब से लिख रहा है। फिर वो बोलते हैं कि अल्लाह ने अल्लाह भी नहीं किया, तो उसका भी दिमाग थोड़ा कम ही है ना, इतना तो सोचना ही चाहिए। मैं कहती हूँ मोहम्मद के हर एक काम पे एक ऑब्जेक्शन उत्पन्न हो सकता है। अगर उसको एक महापुरुष माने तो, क्योंकि महापुरुष ऐसा करते ही नहीं है कुछ। और इन लोगों की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई पूरी तरह से। इतनी फैक्चुअल बातें बताने के बाद भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब जब इतना कुछ देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी वो समझ ना पाए, अब उसके लिए आप क्या ही बोल सकते हो, और उसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, है ना। तो ये वही बात है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और ये समझदार होता तो वाकई में इशारा काफ़ी होता। खैर, ये बोल तो रहा था कि इसका डामाडोल हो रहा है ईमान इसका, और हो सकता है कि आगे। मुझे सबसे हंसी बात वो आएगी, वो ब्लैक होल वाली बात, कि कुरान में ब्लैक होल का जिक्र है। बताओ, हगने के लिए टॉयलेट का तो जिक्र नहीं है, इसकी नबी पाक की बीवियाँ खुले में जाती थी, ब्लैक होल का जिक्र है। और सच में ब्लैक होल का जिक्र है तो मुझे तरस आता है इसके खुदा पे भैया, कि कैसा खुदा है। बीवी की, नबी की बीवियाँ खुले में अलमानसी में जा रही शौच के लिए, और अल्लाह शौचालय में टॉयलेट का जिक्र करने के बजाय बोले ब्लैक होल का जिक्र कर रहा है कि सूरज कहाँ डूबता है, चांद किसके इर्द गिर्द घूमता है, हमने दुनिया बनाई, हमने ढिमका बनाया। अरे भाई, तुम नबी को बोलो तुमने दुनिया बनाई है, नबी को बोलो टॉयलेट ही बनवा ले अपनी बीवियों के लिए। कम से कम उतना ही कर ले। तो ये जो है वो बातें पता चलती हैं, खालिके कायनात, दुनिया बनाने वाला कैसा, उसका मानसिक स्थिति कैसा है, ये पता चलता है। तो बातें और नहीं लंबी ले जाऊंगी अब, बात क्योंकि ख़त्म हो गई है। साथियों, मेरे हृदय से इच्छा ये होती है कि भले कोई मोमीन इस्लाम को समझे या ना समझे, लेकिन मेरा मेन टारगेट होता है मेरी वो बहनें जो इस्लामिस्ट होते हैं उनके चंगुल में फंस जाती हैं। कम से कम वो वीडियो देख करके इस्लाम की हकीकत को तो समझ पाएंगी। और उनके लिए जो मेरे भोले भाले भाई होते हैं, जिनको लोग बोलते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ तो इतनी सारी मूर्तियों की पूजा है, हमारे रसूल ऐसे हैं,
हमारा अल्लाह ऐसा है फलाना ढिमका, तो वो उसको ब्रेन वॉश करते हैं। कम से कम वो ये वीडियोस देखेंगे तो उनके जहन में ये तो पता चलेगा कि रसूल कैसा था, अल्लाह कैसा था, और उनका कुरान और हदीस कैसे हैं। तो कम से कम वो उस कीचड़ में, उस दलदल में, उस अंधविश्वास में जाने से बच तो जाएंगे। अगर इतना ही हो जाए तो मेरा ये कार्य जो है वो बहुत ही सफल हो जाएगा। और साथियों, इस कार्य को करने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। एक तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप करते ही हैं, साथ में आप आर्थिक सहायता भी करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम और उत्साहित होकर करें। खासकर इस चीज़ के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आर्थिक सहायता भी करें। और उसके लिए मैं आपको एक यूपीआई आईडी दे रही हूँ जो मेरे एक मित्र का है, जो उतने ही विश्वास पात्र हैं जितने कि मैं आपके लिए हूँ। तो उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इसमें पहचान का बहुत खतरा भी है। हालांकि बहुत लोग कर भी रहे अपनी आईडी दे करके एक्स मुस्लिम में, लेकिन मैं नहीं चाहती थी और शुरुआत में मैंने ये आईडी दे रखी थी, तो अब इसी में ही कर रही हूँ। तो आप सभी से एक निवेदन है, कृपया करके आर्थिक सहायता अगर आप करना चाहते हैं तो ये 777K@UPI इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और हर तरह की जो सहायता आप कर सकते हैं कृपया ज़रूर करें। आपकी जो सहायता है हर तरह की, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, या डिजिटल सहायता जो ये आप शेयर करके करते हो, ये सभी आपके उन बहनों को, आपके उन भाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं जो इस दलदल में डूबने वाले होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इतने लंबे वक्त तक देखने के लिए। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन भले मोमिन जो अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं वो इस्लाम से बाहर आए ना आए, लेकिन हम ये प्रयास ज़रूर करेंगे कि हमारी जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं वो इस दलदल में ना जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका कल्याण हो।